चाचा मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 61, घेराबंदी शहर ज़ियानज़ोंग। यह कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एल्डर की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है। भले ही आपने एल्डर यूचेन को इस तरह की मुद्रा में कभी नहीं देखा हो, आप एक या दो का अनुमान लगा सकते हैं। अगर किंग्यून संप्रदाय के उच्चतम स्तर वाला व्यक्ति ऐसा कहता है, तो यह असंभव है कि मो फैंग ने जो कहा वह सच हो। टाउन ज़ियानज़ोंग वास्तव में बड़े शैतान के साथ मिली भगत। अगर यह सचमुच ऐसा ही होना चाहता है तो यह थोड़ा डरावना है। युगों युगों से ऐसा कोई संप्रदाय नहीं रहा है जो मोक्सियू के साथ सांठगांठ करता हो, लेकिन अंत में वे सभी नष्ट हो गए और कोई भी नहीं बचा। जो कुछ तुम जानते हो मुझे विस्तार से बताओ। सभी की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए मो युआन ने देखा। हाँ, एल्डर जनरल मो फैंग ने कहा कि सिल्वर विंग्ड ब्लू वाटरफाउल की हत्या सहित कारण और प्रभाव। उन्हें संदेह होने लगा और वे प्रतिद्वंद्वी के यार्ड में घुस गए और अंत में महान दानव राजा से हार गए और बिना किसी छुप छुप के शर्मिंदगी में भाग गए। ज़ेन शियानज़ोंग 10,000 वर्षों में क्रमिक गिरावट के बावजूद कभी भी खराब प्रतिष्ठा नहीं बना पाया और मोक्सियू से नफरत करता है। वह इसे परमानंद के महान दानव राजा के लिए क्यों छिपाएगा? कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संप्रदाय का मूल्यांकन किया जाता है, स्वामी और अन्य सभी गिर गए हैं और वर्तमान जेनिक सियानज़ोंग सिर्फ एक खाली खोल है और बड़े शैतान जैसे पावाहाउ से डरना सामान्य है। एक महाशक्तिशाली जो 8,000 साल पहले सभी मुख्य भूमि शक्तियों को नहीं मार सकता था, आपके पास आया और अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह आपको मार देगा। क्या आपको लगता है कि आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? भीड़ में से किसी ने विश्लेषण किया। ये सुनकर कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया और वहां भयंकर शांति छा गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह सचमुच संभव है। अपने सुनहरे दिनों में जेन शियानज़ोंग को संघर्ष करना पड़ा होगा, लेकिन अब एक गरीब है और दूसरा श्वेत है, इसलिए यह विकल्प होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलो सुनते हैं ओल्ड मो क्या कहता है। हर कोई सबसे ताकतवर आदमी की राय सुनने के लिए उत्सुक था। जेन जियानज़ोंग सचमुच एक समस्या है, मो युआन ने कहा। सबसे पहले परमानंद का महान दानव राजा सील से बच गया। वह जो सबसे अधिक करना चाहता है वह अपनी ताकत को बहाल करना है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको या तो प्राणियों को मारना होगा या आध्यात्मिक नसों को निकालना होगा। मैंने अभी अभी फिजिशियन यूनफेंग से पूछा है, यहाँ प्राणियों की बड़े पैमाने पर हत्या नहीं हुई है। ये देखा जा सकता है कि उसने दूसरे प्रकार को चुना होगा और यहाँ सबसे अच्छी आत्मा नसें जेनिक सियानज़ोंग के हाथों में है। दूसरी बात, अगर महान दानव राजा आत्मा की नसों को चुपचाप चुराने की शक्ति रखता है तो चाहे जेनिक सियानज़ोंग कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह निश्चित रूप से इसे खोजने में सक्षम होगा। लेकिन अब कोई रिपोर्ट या आंदोलन नहीं है, जाहिर है कुछ गड़बड़ है। यद्यपि कई संप्रदाय उत्साह देखते हैं, जब तक शहर ज़ियानज़ोंग रिपोर्ट करता है तब तक कई संप्रदाय अभी भी एकजुट होंगे, अन्यथा तथाकथित संप्रदाय गठबंधन एक सजावट है। लेकिन वास्तविकता यह है कि महान दानव राजा नहीं हिला और जेनिक सियानज़ोंग भी नहीं हिला। शांत और भयानक। क्या गलत है? महान दानव राजा मर गया है। अब क्या करें? तो फिर यह कहना जरूरी है कि जेन जियानज़ोंग ने महान दानव के साथ सांठगांठ की है। इसने गठबंधन के उद्देश्य का उल्लंघन किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए। सम्मानित प्रथम श्रेणी का स्कूल, जब मोक्सियू का सामना हुआ तो वह विरोध करना नहीं जानता था, लेकिन उसने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। इसका क्या उपयोग है? आपकी नकल करने के लिए मेरी राय सीधे नष्ट हो गई है। अल्पविराम। इस पर काफी चर्चा हुई। विवाद को देखते हुए एल्डर मो फैंग ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बूढ़े मो, आपके पास उच्चतम स्तर और सबसे मजबूत ताकत है। हम फैंग लेई संप्रदाय नेतृत्व करने के आपके निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये सही है, इसका निर्णय ओल्ड मो को करना है। सभी ने फिर से देखा। यदि आप प्रथम श्रेणी के संप्रदाय को शामिल करते हैं तो आप लापरवाह नहीं हो सकते। उसकी आंखें चमक उठी और मो युआन की शांत आवाज सुनाई दी। चलो आज रात ऐसा करते हैं, आंगन के चारों ओर एक जाल बिछाते हैं जैसा कि एल्डर मो फैंग ने कहा था, और बड़े शैतान को भागने न दें। कल मैं पहाड़ पर जाने और पूछने के लिए इंतजार करूंगा कि क्या मैं इसे स्वीकार करता हूं। नहीं, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यार की तलाशी लें। एक बार जब आप पता लगाते हैं कि जेन और महान दानव राजा के बीच मिलीभगत है तो सभी बुजुर्गों और शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और संप्रदाय गठबंधन द्वारा न्याय किया जाएगा। विद्रोहियों के लिए महान। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। इस बार मैं आत्मा का हथियार खरीदने आया था। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी दलों ने बहुत सारे लोगों को लाया और 1 दर्जन सेनाएं एक साथ एकजुट हुईं। जेनिक सियानज़ोंग का उल्लेख नहीं करना, किंग्यूनजोंग ने सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। मैं वास्तव में ऐसा करना चाहता था। इसका मुकाबला करना बिल्कुल मुश्किल है। नीलामी के बारे में क्या? नीलामी हमेशा की तरह होगी। शोर बहुत तेज है। अगर आप अचानक रुक गए तो आप पर जरूर संदेह किया जाएगा। हालांकि पहले से ही बता दें, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। कौन इसे खा सकता है और ले सकता है? जेन जियानज़ोंग को ये टुकड़ा न लेने दें। मैंने अतीत में खजाना खरीदा था। मो युआन ने कहा, बेशक अगर वे खरीदने नहीं आते हैं
या अगर वे इसे ईमानदारी से नहीं खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि वे इस खजाने को बेचने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। इस तरह आप सुनिश्चित हो सकते हैं और महान दानव राजा के साथ मिलीभगत कर सकते हैं। अगर टाउन जियानजोंग के पास इस स्तर के खजाने हैं तो संप्रदाय के गुरु और अन्य लोगों को नीले समुद्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और अब इसे अचानक नीलामी के लिए रखा गया है। चाहे वह कितनी भी बेवकूफ़ी क्यों न हो, आप चालों का अनुमान लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसे पहले ही कह दें, इस बार जो भी समय से पहले खबर लीक करेगा वह एजियोर क्लाउड संप्रदाय है, और यहाँ तक कि जोंगमेन एलायंस का दुश्मन भी कभी नहीं मरेगा। एक सप्ताह तक इधर उधर देखने के बाद एल्डर यूचेन की नज़र आकस्मिक मरम्मत करने वालों और झू यिमिंग के एक समूह पर पड़ी। चिंता मत करो, हम अभी भी प्राथमिकताएं जानते हैं। एक आंख वाले बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। यद्यपि वे आकस्मिक साधक हैं, वे केवल लाभ की तलाश में रहते हैं, किंतु राक्षसी साधक के सामने वे अभी भी बाहरी दुनिया के प्रति एकमत हैं। मैं केवल व्यवसाय में हूं और मैं संप्रदायों के बीच के मामलों में शामिल नहीं होऊंगा। झू यिमिंग ने बार बार सिर हिलाया। यह अच्छा है। अपना हाथ लहराते हुए एल्डर यूचेन ने और अधिक कहना बंद कर दिया। www.mitelenovel.com बातचीत तय हो गई थी। हर कोई तैयारी करने के लिए वापस चला गया और जल्द ही मुयुआन और अन्य लोग कमरे में रह गए। यूचेन, आपको कल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे संदेश की प्रतीक्षा करें। जैसे ही कोई समस्या हो तुरंत लोगों को किंग्यूनजोंग वापस ले जाएं। मुयुआन ने कहा। चाचा, एल्डर यूचेन की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि परमानंद का महान दानव राजा 8000 वर्षों से फंसा हुआ है और उसकी चोटें जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं है। एक महान दानव के रूप में जो दुनिया को पार करता है, उसके लिए बहुत सारे साधन होने चाहिए, साथ ही जेनिक्सियनजोंग की सहायता भी होनी चाहिए। एक बार इसकी पुष्टि हो जाने पर एक भयंकर युद्ध होगा। मुयुआन ने धीरे से कहा, सारी बिजली बचाओ। हाँ, अनिच्छा से भरे हुए एल्डर यूचेन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, अगर मैं अभी हथियार की तस्वीर ले सकता हूँ, भले ही मैं शैतान को हरा न सकूं, मेरे लिए बच निकलना आसान हो जाएगा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मुयुआन मुस्कुराया और सांत्वना दी। भले ही इसकी कीमत बहुत अधिक हो, मैं इसे प्राप्त करूंगा। एल्डर यूचेन ने सिर हिलाया और जब वह बात करना जारी रखना चाहता था तो उसने देखा कि डॉक्टर चू जियांग जल्दी से अंदर आ रहे हैं। मास्टर, यह अच्छा नहीं है। क्या हुआ? चिकित्सक यूनफेंग ने भौहें सिकुड़ी। अभी शिजू के साथ आई छोटी लड़की मॉल में घूम रही थी और अचानक बीमार हो गई और बेहोश हो गई। कई डॉक्टरों और मैंने जल्दी इलाज किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये अब और नहीं, डॉक्टर चू जियांग ने बताया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। ओह, जल्दी करो और देखो। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। मुयुआन बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर भाग गया। ये वह छोटी राजकुमारी है जिसे सम्राट दयान सबसे अधिक प्यार करता है। इसे यहाँ लाने का उद्देश्य बीमारी को ठीक करने के लिए एक दान्यून स्तर की गोली खोजना है। अगर कुछ नहीं मिला तो व्यक्ति मर जाएगा और वह दोष से बच नहीं सकता। हालांकि किंग्यूनजोंग को दयान के शाही परिवार से डर नहीं लगता है, लेकिन यह वास्तव में अपमानजनक है और परेशानी छोटी नहीं है। दयान ट्रेडिंग कंपनी बहुत जीवंत है, जिसमें सभी प्रकार की ध्वनियां मिश्रित और अंतहीन हैं। ये छोटा भाई, मेरा चूहादानी एक जादुई हथियार है। जब तक चारा पर्याप्त है, राक्षस इसे पकड़ सकता है। 300 ताइल चांदी, 2 नहीं। मत जाओ, असल में कीमत पर बातचीत की जा सकती है। क्या 3 ताइल चांदी बेच दी? सच बताऊं तो इस चीज़ को बेचना पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि दोस्त बनाने के लिए है। लड़की, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा लाल है। मुझे डर है कि यह एक बड़ा अपशकुन है, और यह अभी भी मुसीबतों की लहर है जिसका समय रहते समाधान नहीं किया गया है। अगर इसे समय रहते सुलझाया नहीं गया तो यह एक आपदा होगी और मैं मदद करने को तैयार हूँ। यह एक खजाना है जिसे मैंने 3000 साल पहले एक प्राचीन कब्र से खोदकर निकाला था। अगर इसे हथियारों में शामिल किया जा सके तो निश्चित रूप से इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। कीमत 800 टैल। अल्पविराम। सुयिन व्यापार में चलता है और अनगिनत वस्तुएं गंदी और गंदी होती हैं। असली और नकली एक साथ मिश्रित होते हैं, जिससे लोग अंतर करने में असमर्थ होते हैं। उनकी बकवास बातों और चिल्लाहट को अनदेखा करते हुए लड़का चलता रहा और देखता रहा, और अचानक उसके मन में एक विचार आया। 36 कौशलों में से क्या जियानबाओ से संबंधित कुछ भी है? खजानों की सराहना भी एक तरह का पेशा है जो खजानों की गुणवत्ता को अलग कर सकता है, उनमें छिपी विशेषताओं को उत्तेजित कर सकता है और उनके प्रभावों को अधिकतम कर सकता है। यह इस तरह के व्यवसाय में बहुत लोकप्रिय है। कीमिया और चिकित्सा उपचार के माध्यम से उन्होंने निर्धारित किया है कि निश्चित क्षेत्र में सीखे गए 36 कौशल विभिन्न व्यवसायों के अनुरूप हैं और वे कमजोर नहीं हैं। इस मामले में क्या खजाने में कोई समानता है? क्या खजाने को बेहतर ढंग से पहचाना जा सकता है? पुरातत्व। उसके हृदय में हलचल के साथ ही उसके मन में एक कौशल प्रकट हुआ। मैंने ये हुनर पहले ली क्यू नामक एक कैनियन से सीखा था। यह बहुत सरल था। 9वीं परीक्षा पास करने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा।
अगर आप इसे ध्यान से याद नहीं रखेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। सच बताऊं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और कभी कभी तो बहुत परेशान भी होते हैं। पुरातत्व का अभ्यास आंखों से भी किया जाता है, जो विभिन्न वस्तुओं से उम्र की सांस को पकड़कर स्तर निर्धारित कर सकता है। ये खजाने के समान है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। सीखने के दृश्य को याद करते हुए सू यिन हल्के से मुस्कुराए। इस कौशल को सीखते समय निषिद्ध क्षेत्र में कोई खजाना नहीं था जिसे वह पहचान सके, इसलिए बहुत अधिक अभ्यास नहीं करना पड़ा, लेकिन लकड़ी काटने की तरह उसने अपनी दृष्टि विकसित करने में विशेषज्ञता हासिल की। इसका सिद्धांत बहुत सरल है, अर्थात सभी खजानों से एक विशेष शक्ति निकलती है और यह चीज़ समय और उम्र के साथ धीरे धीरे बदलती रहेगी। इस परिवर्तन को देखकर आप आसानी से खजाने की जन्मतिथि और विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। कुछ हद तक पिछले कार्बन 14 पहचान 1 के समान है। क्योंकि निषिद्ध भूमि बंजर है, इसलिए मैंने खजाने को ज़्यादा नहीं छुआ है। मैं इसके बारे में ध्यान से नहीं सोचता, मुझे वास्तव में ये कौशल याद नहीं है। उस समय की अपनी भावनाओं को याद करते हुए सू यिन की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने फिर से जमीन पर पड़े कई खजानों को देखा और यह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने पहले देखा था। वस्तुएं अलग अलग रोशनी में चमकती हैं, रंग जितना गहरा होगा उम्र उतनी ही अधिक होगी। 1 महीने से भी कम समय, जल्द ही सू यिन अवाक रह गई। अभी अभी मैंने कसम खाई कि पुरातत्व कौशल के माध्यम से प्राचीन मकबरे में खोदे गए 3000 साल पुराने खजाने को वहां 30 दिन भी नहीं हुए हैं। इसके बारे में मत सोचो, यह नकली है। 1 सप्ताह तक इधर उधर देखते रहें। जहां तक मैं देख सकता हूं यह नकली है। सबसे पुरानी तांबे की अंगूठी 2 साल से भी कम पुरानी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कोई हमेशा से कहता आया है कि सांस्कृतिक अवशेष खरीदने का मतलब है गड्ढे में कूदना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह लगभग वैसा ही है। ये जानते हुए कि बहुत सारे नकली हैं, मैंने अचानक रुचि खो दी। इसके अलावा ये थोड़ा देर हो चुकी थी और रात में सड़क खतरनाक थी। सू यिन ने अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। ये लाग बुरा नहीं है। गेट से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उनकी नज़र औषधीय सामग्री बेचने वाले एक स्टॉल पर पड़ी। बेलिंगकाओ में विषण गुण होते हैं। इसे दवाइयों के साथ विषण गोलियों और विषण तरल पदार्थों में परिष्कृत किया जा सकता है। इसका प्रभाव बहुत बढ़िया है, अन्य चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं। अगर आप इसे जहर के समय लेते हैं तो उस समय विषाक्तता समाप्त हो जाएगी और आपको इतना दर्द नहीं होगा। अंत में दवा पत्थर का कोई चिकित्सा उपचार नहीं था। आप ये दवा कैसे बेचते हैं? हल्की मुस्कान के साथ सू यिन ने उस ओर इशारा किया। उसी समय एक लड़की एक तरफ खड़ी थी, उसकी पतली उंगलियां फैली हुई थीं। मैं ये लाख खरीदती हूँ। दोनों ने लगभग एक ही समय पर बात की और एक ही औषधीय पदार्थ की ओर इशारा किया। वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और वे सभी अचंभित रह गए। तुम इसे खरीदो। सू यिन ने अपना हाथ हिलाया। उसकी बहुत ज्यादा मांग नहीं थी, इसलिए अगर वह इसे खरीद सकता था तो वह इसे खरीद सकता था, भले ही वह इसे न खरीद सके। बहरहाल शब्द निकल गए और लड़की ने हाथ हिलाकर कहा, आप इसे खरीद लीजिए। उन दोनों को फिर से वही बात कहते देख लड़की का चेहरा लाल हो गया और वह खुद को रोक नहीं सकी और पूछा, क्या यह आप हैं? यह कोई और नहीं बल्कि गधे पर सवार वह लड़का है जिसे उसने यूफू के बाहर देखा था। आप? सू यिन ने भी इसे पहचान लिया। ऐसा लगता है कि डॉक्टर यूनफेंग और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही है और उनकी स्थिति कम नहीं है। कुछ ही दूरी पर मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा और मेरे सामने खड़ी महिला, हालांकि थोड़ी पतली थी लेकिन असाधारण रूप से सुंदर थी, जो मैंने अपने जीवन में अब तक देखी किसी भी महिला से कहीं अधिक थी। तथाकथित स्कोरिंग मानक के अनुसार कम से कम 95 अंक या उससे अधिक। यदि आप इतने पतले नहीं हैं तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह सही नहीं है, ऐसा लगता है कि यह बीमार है। सू यिन ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसने कई जानवरों का इलाज किया है। एक नज़र में देखा जा सकता है कि लड़की की कमजोरी जन्मजात नहीं है, बल्कि उसे किसी तरह की बीमारी है। जहां तक ये जानने की बात है कि यह क्या है, तो आपको इसे निर्धारित करने के लिए नब्ज को जानना होगा। इस तरह से देखें तो जानवर ठीक है, लोग थोड़े ज्यादा खराब हैं। मैं बस इधर उधर घूमती रहती हूँ, खास तौर पर खरीदना नहीं चाहती। अगर आप खरीदना चाहें तो। सामने वाले व्यक्ति को पहचान कर लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर उदारता से ऊपर देखा। वो अभी भी दयान शाही परिवार की छोटी राजकुमारी बाई यान है। एक लंबी बीमारी ने डॉक्टर बना दिया। उसे औषधीय पदार्थों के बारे में बहुत कुछ पता है और वह इधर उधर घूमने के बाद यहाँ आई थी। www.ukanshu.com पर रही यूयू ने इस लाख को देखा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाला लड़का भी इसे चाहेगा। हालांकि इस स्तर की औषधीय सामग्री शाही परिवार जितना संभव हो सके खरीदना चाहता है, भले ही वे नहीं खरीद सकते, यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं बस एक नज़र डालती हूँ, सू यिन ने उसी समय कहा। दे घुमा के। ये देखकर कि दोनों ने फिर से वही बात कही, बाई फिर भी हंसा। सू यिन भी थोड़ा शर्मिंदा था, इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया। यदि आप वास्तव में इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे खरीद लूंगा।
तुम इसे खरीद लो। बाई ने फिर भी सिर हिलाया। सू यिन अब मना नहीं करती। हालांकि ये दुर्लभ है, लेकिन इसकी कीमत उतनी महंगी नहीं है जितनी की उम्मीद थी। मैंने इसे 10 टैल चांदी में खरीदा। ये देखकर कि किसी ने सबसे महंगी दवा खरीदी है, स्टॉल मालिक ने खुशी से देखा। क्या कोई औषधीय सामग्री है जो मैं खरीदना चाहता हूँ? मैं वादा करता हूँ कि यहाँ की दवाएं असली हैं। एक और यिंगजियांग फूल खरीदो। चारों ओर देखने के बाद सू यिन ने इशारा किया। मुझे ये स्वागत करने वाला सुगंधित फूल चाहिए। उसी समय बाई अभी भी बोल रही थी। सू यिन ने फिर से एक दूसरे को देखा और पाया कि लड़की भी उतनी ही शर्मिंदा थी। मैंने एक और वस्तु के बारे में सोचा। मैंने झुआंगशान को देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगर मैं औषधीय सामग्री खरीदूंगा तो मैं एक वस्तु से टकरा जाऊंगा। अगर यह अज्ञानता के कारण नहीं था, तो मुझे वास्तव में संदेह था कि यह जानबूझकर किया गया था। आप इस बार खरीदें, अपना हाथ हिलाते हुए सू यिन ने कहा। हम हल्की मुस्कान के साथ। बाई अभी भी कीमत पूछने ही वाला था और उसने यह महत्वपूर्ण पौधा खरीद लिया। उसका चेहरा एक पल के लिए बहुत पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा और वह निढाल हो गया। बीमारी का हमला। मिस बाई, पीछे पीछे आ रहे फिजिशियन चू जियांग, जो ज्यादा दूर नहीं थे, ने अपना चेहरा बदला और दौड़कर वहां पहुंचे। उफ! नब्ज पर उंगलियां रखते हुए चू जियांग ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह अपनी पहचान नहीं जानती, लेकिन पैट्रियार्क के साथ रहने में सक्षम होना कम नहीं होगा। अगर वह वास्तव में यहाँ मरना चाहता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लंबे समय तक निदान किया जा सकता है। लड़की की बीमारी पहले कभी नहीं देखी गई है, लेकिन वह केवल दूसरे पक्ष की जीवन शक्ति महसूस कर सकती है। लगातार हार रही है और वह किसी भी समय मर जाएगी। उसने अपनी कलाई पलटी, उसकी हथेली में अमृत प्रकट हुआ और उसने उसे पी लिया। क्यूई गोली। ये पिन गोली जीवन शक्ति को पुनः भर सकती है और ताकत बढ़ा सकती है। इस समय मुझे डर है कि केवल ये चीज प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को कम कर सकती है और जीवन को लंबा कर सकती है। अप्रत्याशित रूप से लड़की अभी ठीक थी। ये कहते हुए वह बेहोश हो गई। सू यिन ने भी भौहें सिकोड़ी। वह कुछ कदम चलकर उसके पास आई और अपनी उंगली दूसरी कलाई पर रख दी। झगड़ा मत करो, बाहर निकल जाओ। चू जियांग का चेहरा उतर गया और चू जियांग चिल्लाया। वो अभी बहुत करीब नहीं गया था और उसे नहीं पता था कि लड़के ने एक दूसरे से क्या कहा, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों के बीच बातचीत का दृश्य देखा। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वह कोमा में चला गया। उसे लगा कि शायद उसके सामने वाले व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो अस्वीकार्य हो और जिसकी वजह से ये सब हुआ। इस कारण उसे अपने पास आते देख वह तुरंत क्रोधित हो गया। सू यिन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी हथेली वापस खींच ली और कुछ कदम पीछे हट गया। अभी अभी संपर्क करने वाले ने दूसरे पक्ष की बीमारी की पुष्टि की है। हालांकि मैंने इसे कभी नहीं देखा या समझा है। मैं फार्माकोलॉजी और इसी तरह के अन्य विषयों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरे दिल में पहले से ही एक उपचार योजना है। मैं कुछ देर के लिए रुका और खुद को ये कहने से रोक नहीं सका, अगर मैं तुम हो तो इस समय उसे क्यूई पिल न देना बेहतर है। आप क्या जानते हैं, मैं दूसरे पक्ष पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। दवा खिलाने के बाद चू जियांग ने जेन क्यूई से शोधन में मदद करने का आग्रह किया और फिर से लड़की को देखा। मैंने सोचा था कि दवा की सहायता से उसके चेहरे पर काफी सुधार आएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी सांसें कमजोर हो जाएंगी और कभी भी उसे काट दिया जाएगा। डॉक्टर चू, क्या हुआ? इसी समय फर्म से चिकित्सक भी दौड़कर आ गए। दोनों का कुछ समय तक एक साथ इलाज किया गया और फिर कुछ दवाएं ली गईं। बाई को अभी भी ठीक होने का इरादा नहीं था, लेकिन उसकी सांस कमजोर होती जा रही थी और वह अब कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पूर्वज के पास जाओ। ये जानते हुए कि उनके चिकित्सा कौशल इस व्यक्ति का इलाज करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वह केवल पूर्वज के पास जा सकते हैं। चू जियांग संकोच नहीं करता है और कबूल करता है। आप इसका ख्याल रखें, मैं शिक्षक से पूछूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह तेजी से कार्यशाला हॉल की ओर चले गए। फर्म में चिकित्सक ने सिर हिलाया और चू जियांग के निर्देशों के अनुसार उसने सभी प्रकार की टॉनिक औषधीय सामग्री ली और उन्हें खिलाने की कोशिश की। नतीजतन जितनी अधिक दवा खिलाई गई, लड़की की सांस कमजोर और कमजोर होती गई। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केवल लोगों को मार देंगे। अब और नहीं देखते हुए सू यिन आगे बढ़ गया। ये लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। उसने आलीशान कपड़े पहने हैं। उसे पता है कि पहली नज़र में उसका दर्जा कम नहीं है, फिर भी उसका कोई दबंग रवैया नहीं है। इसके विपरीत वह पड़ोस की लड़की जितनी ही खुशमिजाज है। अगर आप इसे नहीं देखते या नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो ये कैसे संभव है कि आप इसे अपने सामने ही खत्म होने दें और उदासीन न रहें। उसकी जीवन शक्ति कमजोर हो गई है और उसके शरीर को गंभीर क्षति पहुंच रही है। अगर वह इसकी भरपाई नहीं करती तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होगी। इस युवक की बकवास देखकर फर्म के डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए समझाया। उसका शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से रक्त संचार तेज हो जाएगा और यह असहनीय हो जाएगा। सू यिन ने अपना सिर हिलाया।
शरीर कमजोर है, उसके अनुरूप चीजों की पूर्ति करना सही है, लेकिन एक कहावत भी है, वह है शून्यता की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। उसका शरीर इतना कमजोर है कि वह कभी भी मर सकती है। क्यूई शक्तिवर्धक गोली और विभिन्न कीमती दवाओं से बने औषधीय घोल को लेने से न केवल लोगों की जान बचती है, बल्कि मृत्यु की प्रगति में तेजी आती है। यह उस व्यक्ति की तरह है जो कई दिनों से भूखा है और सीधे नहीं खा सकता है, लेकिन उसे कम और अधिक भोजन और अधिक तरल खाद्य पदार्थ खाने की जरूरत है। अधिक खाने से केवल पेट असहनीय हो जाएगा और मौके पर ही फट जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? चिकित्सा कौशल में निपुण इस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर और चू जियांग के साथ ये संदेह करते हुए कि यह उसका दोस्त है, फर्म में चिकित्सक बिना पूछे नहीं रह सका। वह केवल प्रशिक्षु के स्तर का है, अन्यथा उसे बहुत पहले ही चिकित्सा केंद्र द्वारा भर्ती कर लिया गया होता और मॉल में रहकर चिकित्सा कर्मचारी बनना असंभव है। जाओ और 10 साल पुराने हरे कांच के 2 टुकड़े और 3 साल पुरानी हताश घास ले आओ, सुयिन ने कहा। हताश घास? डॉक्टर दंग रह गया। ये बहुत जहरीली है। ग्रीन हिंज का असर नींद लाने वाला होता है, इसे लिया जा सकता है और यह मानव शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जानलेवा घास अत्यधिक जहरीली होती है। सामान्य लोग इसे लेते हैं और सीधे सांस लेना बंद कर देते हैं। आप इस चीज़ से क्या करवाना चाहते हैं? बस इसे यहाँ ले आओ, भौहें चढ़ाकर सुयिन ने अपनी आवाज़ में सवालिया निशान के साथ पूछा। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप उसे आजमा सकते हैं। यद्यपि कोई साधना आधार नहीं है, फिर भी उसने 36 प्रकार के कौशलों को समझ लिया है और उसमें एक प्रकार का ऐश्वर्य और सहनशीलता है। डॉक्टर एक पल के लिए हैरान रह गया, और वह सही था। चू जियांग भी कुछ नहीं कर सकता था। वह क्या कर सकता था? रुककर दांत पीसते हुए बोला, ठीक है। कुछ ही देर में दोनों औषधीय पदार्थ कब्जे में आ गए। जांच करने के बाद सुयिन ने वर्ष और औषधीय गुणों को देखा, कोई गलती नहीं थी। फिर उसने राहत की सांस ली। उसने 2 हरे रंग के टिका अलग किए, एक लड़की के माथे पर और एक निचले पेट पर। अंत में उसने अपना मुंह खोला और घातक घास का रस टपकाया। मैंने लगातार 10 बूंदें टपका दी। ये सब समाप्त करने के बाद एक क्षण रुकें, नीला कब्जा हटा दें, खड़े हो जाएं और एक दूसरे के पेट और छाती पर 3 बार लात मारें। आप क्या करने जा रहे हैं? ये दृश्य देखकर फर्म में बैठे चिकित्सक के होंठ कांप उठे और भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि उसने किंघे के साथ क्या किया, लेकिन वह लोगों को जहर खिलाने और लात मारने के बारे में सब कुछ जानता था। जो लोग स्वस्थ हैं, अगर वे डेस्परेट ग्रास लेंगे तो 1 बूंद से उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा ही है, और उन्हें 10 बूंदें दी जाएंगी। क्या ये काफ़ी तेज नहीं है? बस इतना ही, उठो और लोगों को लात मारो। तुम पहले से ही यह बात समझते हो। स्पष्टतः लोगों को बचाना नहीं है www.mtlnovel.com, बल्कि लोगों को मारना है। कैसी नफरत, कैसी दुश्मनी, एक लड़की को इतना क्रूर हाथ देना। ये खत्म हो गया है। आप इस आदमी पर क्यों विश्वास करते हैं? एक बार जब डॉक्टर चू जियांग बाहर आ गया और उसे समझा नहीं सका, तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गार्ड कहाँ है? इस आदमी को जल्दी से उठाओ। मैं इसे फिर बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया। आप? अप्रत्याशित रूप से इस व्यक्ति ने अचानक अपना चेहरा घुमाया। सुयिन को याद आया कि उसने अभी क्या किया था और जल्दी से समझाया, मैं उसे बचा रहा हूँ, लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। जब डॉक्टर चू जियांग आएगा तो हम उससे बात करेंगे। आओ, पहले उसे पकड़ो। उसकी बात सुनने में आलस्य के कारण डॉक्टर फिर चिल्लाया कि लोगों को बचाओ। हाँ, क्या तुमने ऐसा कोई देखा है जो लोगों को बचाता है और जहर खिलाता है, लोगों को बचाता है और लोगों को लात मारता है? जब मैं मूर्ख हूँ? चीख पुकार सुनकर आसपास के गार्ड दौड़कर यहाँ पहुंचे। यह सुयिन का चेहरा बदसूरत था। लड़की की ओर देखा, फिर से नब्ज देखी, राहत की सांस ली। अब और हिचकिचाहट नहीं हुई, मुड़ने और फर्म के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है, वो इतना मूर्ख नहीं है। यद्यपि युवा मास्टर चाचा की पहचान उजागर हो गई थी, दायानचेंग में किसी ने भी खुद का इलाज करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जेन जियानजोंग की स्थिति अच्छी नहीं है, कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। फाटक से कुछ दूर पर ही उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और तेजी से भाग निकला, गधे पर सवार होकर तेजी से बाहर निकल गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरों का पीछा करना उन्हें अच्छा लग रहा है। आजकल के गधे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। फर्म के पहरेदार घोड़ों पर सवार होकर उनका तेजी से पीछा कर रहे हैं। नतीजतन वे दूर दूर तक पीछा करते रहे, जब तक कि उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दिया। क्या ये गधा है? एक दूसरे को देखा, हर कोई अचंभित था। गधा इतना तेज है? आपको कैसा लगता है कि कुछ गलत है? ये बहुत अच्छा किया गया है। ये देखकर कि उसका गधा वास्तव में घोड़े से आगे निकल गया था, सुयिन ने संतोष में सिर हिलाया। ऐसा लगता है मैंने इतने सालों तक इसे व्यर्थ नहीं पाला है। महत्वपूर्ण क्षण में ये काफी विश्वसनीय है। तुम्हारे पास राक्षस बनने की ताकत नहीं होनी चाहिए, है न? अपने दिल में हलचल के साथ उसने अपनी जांघों के नीचे की योनि को देखा। नहीं, नहीं, गधे ने उदास चेहरे से फुफकारते हुए कहा।
ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। उसे इनकार करते देख सुयिन ने अपना सिर हिलाया। यह आदमी लंबे समय से अपने आप में ही है। उसने बहुत सारा खाना खाया है। वह बुद्धिमान है और लोगों को समझता है। वो अधिक शक्तिशाली, तेज, समझदार और सक्षम है। यह असंभव है। आखिर राक्षसों को भी तो अभ्यास करना पड़ता है। उनके पास तो कोई व्यायाम ही नहीं है, वे अभ्यास कैसे करेंगे? आप किसी को अपने खुर से मार नहीं सकते। भूल जाओ, पहले वापस जाओ। पश्चिम में सूर्य को अस्त होते देखकर वह कभी भी अस्त हो जाएगा। सुयिन इन बातों में उलझी नहीं। गधे पर सवार होकर तेजी से आश्रम की दिशा में दौड़ पड़ी। और उसके नीचे बैठे गधे ने ये देखकर कि क्या वह पूछ रहा है, धीरे से आह भरी, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, कैसा खच्चर है। बड़ी नमकफम। मो युआन जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां बाई अभी भी खड़ी थी। चू जियांग को चलते हुए स्थिति समझाते हुए सुन रही थी। जितना ज्यादा वह सुन रहा था, उसका चेहरा उतना ही बदसूरत होता जा रहा था। क्या तुमने उसे क्यूई गोली दी? हाँ, चू जियांग ने समझाया। वह रक्त और ऊर्जा दोनों खो देती है और उसके शरीर में जीवन शक्ति बहुत जल्दी खो जाती है। अगर वह अपनी जान देना चाहती है तो वह अपनी जीवन शक्ति को फिर से भरने और खपत का विरोध करने के लिए केवल क्यूई गोलियों का उपयोग कर सकती है। अन्यथा मुझे डर है कि अगर कुलपति आ गए तो लोग चले जाएंगे। बेवकूफ, उसने डांटा और उसके शब्दों को बीच में ही रोक दिया। मो युआन की आवाज गुस्से से भरी थी। क्यूई गोली जिनसेंग, हिरन सींग, बर्फ कमल, नीला घास, गर्मियों के फूल और अन्य बड़ी टॉनिक सामग्री से बनी है। ये बड़ी टॉनिक से संबंधित है। साधारण साधकों के लिए गोली, जो गंभीर रूप से घायल हो या शरीर का असली सार कमजोर हो, वास्तव में जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए ली जा सकती है। लेकिन वह पूरे साल बीमारी से पीड़ित रहती है और बेहद कमजोर है। वह इस बाघ भेड़िया दवा का सीधे सामना कैसे कर सकती है? इसे जबरन खिलाओ, उसे सीधे मारने में क्या फर्क है? हालांकि मुझे अंदाजा था कि बाई की बीमारी इन दिनों शुरू होगी, लेकिन मुझे इसकी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, और नहीं यह कि वह उससे दूर था। इसने इलाज का सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका अपनाया। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही क्रोधित होकर मो युआन ने अपना सिर घुमाया और फटकार लगाई, यू फैंग, वह मूर्ख है और आप मूर्ख हैं। क्या आपने उसे 4 शब्द, खालीपन और कोई पुनःपूर्ति नहीं सिखाए? क्या आप नहीं जानते कि कमजोर बहुत मजबूत है और यह सबसे वर्जित है? इतनी मजबूत दवा? इस महान पोते को डांटा, जो पहली बार मिला था। वह अपनी पहचान से बहुत वंचित था और उसे अपना गुस्सा इस अद्भुत शिष्य पोते पर निकालना पड़ा। चिकित्सक युनफेंग का चेहरा पीला पड़ गया। कमी की पूर्ति नहीं की जाती, यह अक्सर डॉक्टरों द्वारा दवा बांटते समय देखा जाता है। उन्होंने इसे सिखाया होगा। लेकिन किसी गंभीर स्थिति में यदि आप दूसरे पक्ष की स्थिति को नहीं समझते हैं तो आप इस चीज का सीधे उपयोग कर सकते हैं। यह कोई गलती नहीं है। दूसरे पक्ष के बारे में बात न करें, भले ही वो वही हो, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। मास्टर का गुस्सा देखकर चू जियांग कांप उठा। एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे समझा रहा हो कि अभी उसे ये खाना ना दे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे डांटा हो। बेशक, मुझे इस समय ये कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, अन्यथा कुलपति निश्चित रूप से उसे काट देंगे। अब क्या? मास्टर ताई के डांटने के बाद चिकित्सक युनफेंग ने सावधानी से पूछा। प्रशिक्षु ने कहा कि उसने इस तरह की बीमारी कभी नहीं देखी थी। यदि आप क्यूई गोली नहीं लेते हैं तो आप जीवन की गति में गिरावट देख सकते हैं। यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो आप अधिक खो देंगे। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो नुकसान और भी अधिक होगा, यहाँ तक कि वह असहाय है। चलो देखते हैं, अगर तुमने अपनी सांस बंद कर ली है तो देवता भी इसे नहीं बचा पाएंगे। अगर अभी भी तुम्हारे पास कुछ जीवन है तो तुम ये तरीका आजमा सकते हो। गुस्सा बाहर आने के बाद मो युआन थोड़ा शांत हो गया और आह भरी। ये एक पल के लिए वो अचंभित रह गया और चिकित्सक युनफेंग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। क्या ये सच है कि मास्टर ताई ने जो कहा वह पौराणिक रिवर्स बैक टू यांग विधि है जिसे पूरा करना मुश्किल है? ठीक है, मो युआन ने सिर हिलाया। बाई की तबीयत अभी भी खराब है और क्यूई समृद्ध करने वाली गोली लेने के बाद भी उसकी कमी टॉनिक नहीं है। सामान्य तरीका निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, लेकिन यांग पद्धति का उल्टा होना बहुत पहले ही खो चुका है। एक बार कोई लापरवाही हो जाए तो स्वर्ग में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। देवताओं को बचाना मुश्किल है। चिकित्सक युनफेंग चिंता से भरा हुआ था। क्यों नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस स्थिति में क्या इससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता है? मो युआन ने अपना सिर हिलाया। चिकित्सक युनफेंग बोल नहीं सके और एक पल के लिए चुप हो गए। हाँ, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। जीवन शक्ति कमजोर है और यहाँ तक कि क्यूई खरीदने वाली गोलियां भी बेकार हैं। ये दर्शाता है कि तेल समाप्त हो गया है और दीपक सूख गया है। सामान्य उपचार का स्पष्ट रूप से कोई प्रभाव नहीं है। गुरुजी, यांग विधि को उल्टना क्या है? चू जियांग की ओर से मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा।
यान को पुनः प्राप्त करने की विधि को उल्टने की विधि मुख्य भूमि चीन में 9 पिन शिखर चिकित्सक द्वारा कितने साल पहले बनाई गई थी अपने प्रेमी को बचाने के लिए। तथाकथित यान को पुनः प्राप्त करने की विधि वास्तव में जीवन को मौत के लिए मजबूर करने के समान है, डॉक्टर यूनफेंग ताओ ने समझाया। मृत्यु के लिए जन्मे, खैर चाहे वह गंभीर रूप से बीमार हो या बूढ़ा व्यक्ति, मरने से पहले कुछ समय तो लगेगा ही। आत्मा, सोच और यहाँ तक कि शारीरिक सहनशक्ति भी सामान्य से कहीं ज्यादा है। तुम्हें ये पता होना चाहिए, यू फैंग डॉक्टर ने पूछा। प्रकाश की ओर लौटें। चू जियांग हैरान दिख रहा था। ये सही है, ये प्रकाश की ओर लौट रहा है। तथाकथित उलट विधि लोगों को मौत के करीब लाने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करना है, इस छोटे समय बिंदु की तलाश में। एक बार जब आपको एक टॉनिक मिल जाता है जिसे आप पहले नहीं ले सकते थे, तो आप इसे इस समय ले सकते हैं या आप इसे ले सकते हैं। सबसे तेज शोधन, चिकित्सक यूनफेंग ने कहा। इस तरह न केवल हम चमकती रोशनी से उबर सकते हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं और पुनर्जीवित हो सकते हैं, बल्कि थोड़े समय में जीवन भी जारी रख सकते हैं। मृत्यु के लिए वास्तविक जीवन। यह, उसका पूरा शरीर सदमे में था और चू जियांग को यकीन नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है। प्रकाश में लौटने के लिए कम समय की बात तो दूर, www.metalenovel.com, मुझे यकीन नहीं है, अगर मैं इसे पा भी लूं तो ये धूपबत्ती के आधे से ज्यादा नहीं होगी। तो कुछ समय के लिए कुछ टॉनिक लेने से कितना परिष्कृत किया जा सकता है? कौन गारंटी दे सकता है कि आप मौत की सीमाओं को तोड़कर जीवित रहेंगे? हाँ, ये बहुत मुश्किल है। चिकित्सक यूनफेंग ने अपना सिर हिलाया। न केवल यह एक ऐसी समस्या है जिसे कम समय में समझा नहीं जा सकता है, बल्कि यह भी कि उसे तुरंत मरने के लिए किस साधन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह वास्तविक मृत्यु नहीं है। आमतौर पर यह एक नाटक है, जहर, लेकिन हर किसी की काया और स्थिति अलग अलग होती है। कितनी बार बस इस महत्वपूर्ण बिंदु को रख सकते हैं। मेरा उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि ज्यूपिन डॉक्टर भी निश्चित नहीं है। अगर इस पद्धति से इसका इलाज नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर इसका इलाज हो गया तो बीमारी की जड़ से छुटकारा पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यह मर भी जाएगा। इसलिए ये व्यापक रूप से फैला नहीं है। मास्टर ताई, क्या इस पद्धति को बनाने वाला चिकित्सक सफल हो सकता है? चिकित्सक यूनफेंग ने कहा। ये सफल रहा, लेकिन मैंने अपने प्रेमी के जीवन को केवल 1 महीने के लिए बढ़ाया। बाद में किसी ने इसे आजमाया और 10 में से एक भी नहीं बचा। दूसरे शब्दों में 10 लोग, एक भी जीवित नहीं बचा। मोयुआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। बाय अभी भी वैसी ही है, अन्य तरीके अब प्रभावी नहीं हैं और केवल इस तरह के हाथ से ही तोड़ी जा सकती है। सफलता, लंबे समय तक जीना, असफलता। मैं व्यक्तिगत रूप से दयान शाही परिवार से माफ़ी मांगने जाता हूँ। आखिरी क्षण से पहले कौन इस पद्धति का उपयोग करना चाहेगा? लेकिन अब वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। चलो देखते हैं। मुझे आशा है कि उपचार करने का अभी भी मौका है। उन तीनों के बोलने के बाद वह बूथ जहां फर्म औषधीय सामग्री बेचती है पहले से ही दिखाई दे रहा है, और वहां कुछ गार्ड खड़े हैं, सभी उदास हैं। और जिस लड़की के बारे में वे चिंतित थे वह नर्म बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी, निश्चल, मानो उसकी सांसें रुक गई हों। मुझे देर हो गई। एक क्षण के लिए वे तीनों एक साथ स्तब्ध हो गए, उनके दिल झील की तलहटी में गिर गए। डॉक्टर चू जियांग, उसे एक युवक ने बनाया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के गार्ड साबित कर सकते हैं। प्रभु को आते देख फर्म का वैद्य पीला पड़ गया और बार बार समझाने लगा। उसकी बकवास पर ध्यान न देते हुए मोयुआन जल्दी से उसके पास आया, अपनी उंगलियां लड़की की कलाई पर रख दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कैसा चल रहा है? चिकित्सक यूनफेंग ने भी देखा और तुरंत ही उनका चेहरा ठंडा पड़ गया। मर गया। उनके कई वर्षों के चिकित्सा अनुभव से ये देखा जा सकता है कि लड़की की सांसें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं और यहाँ तक कि उसका शरीर भी थोड़ा अकड़ गया है। सिर हिलाते हुए मोयुआन सोच रहा था कि शाही परिवार को कैसे जवाब दिया जाए। जब उसने लड़की को अपने सामने देखा तो वह अचानक कुछ बार खांसा और फिर हौंफने लगा। जल्दी से देखा, लड़की ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी हैं, उसकी आंखें भ्रम से भरी हैं। एक दूसरे की ओर देखा, किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर मेरी नब्ज, दिल की धड़कन और सांसें बंद हो जाएं तो मैं कैसे जीवित हो सकता हूं? अपना हाथ फिर से रखते ही मोयुआन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे आश्चर्य से आश्चर्य में बदल गई। उसकी धारणा में उसके सामने वाली लड़की न केवल जाग गई है, बल्कि उसके शरीर में भी बहुत ताकत है। वह पहले जैसी कमजोर नहीं है। मेरा कई सालों से इलाज चल रहा है और मैंने दूसरे पक्ष के लिए 7 पिन की गोलियों की एक अज्ञात संख्या को परिष्कृत किया है। शाही परिवार ने उसे भोजन के रूप में तियानकाई डिबाव भी दिया। नतीजतन वह ठीक नहीं हुई। क्यों? एक बार कोमा में जाने के बाद ऐसी हो गई। चिकित्सक यूनफेंग भी संदिग्ध थे। क्या हुआ? मोयुआन ये पूछे बिना नहीं रह सका, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह सही था। बाय अभी भी हैरान थी। मुझे नहीं पता, मैं अभी अचानक बेहोश हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैं बहुत स्वस्थ हूँ।
ये देखकर कि वह कुछ भी नहीं कह सकती, मोयुआन ने अपना सिर उठाया और पास ही स्थित फम में चिकित्सक की ओर देखा। आपने अभी कहा उस लड़के ने ये किया, क्या बात है? क्या ऐसा है? उसने जल्दी से सिर झुकाया और फम के चिकित्सक ने कहा, डॉक्टर चू जियांग के जाने के बाद एक युवक ने कहा कि वह ठीक कर सकता है। मुझे लगा कि यह डॉक्टर चू का शिष्य वगैरह है, इसलिए मुझे परवाह नहीं थी। उसने जो कहा उसके अनुसार वह किंग ही ये और डेस्पेरेट घास लाया। हताश घास? हाँ, मुझे ध्यान से बताओ। मोयुआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त हो गई। पहले तो मुझे लगा कि वह लोगों को बचाने जा रहा है। कौन जानता है कि उस बच्चे ने पहले लड़की की भौं और नाभि पर हरा कांटा लगाया और फिर उसके मुंह में हताश घास का रस गिरा दिया, और वह भी 10 से अधिक बूंदें। व्यवसायी चिकित्सक और अधिक क्रोधित हो गया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसे 6 फीट तक लात भी मारी। जब मुझे एहसास हुआ कि यह लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से ये लड़की भाग्यशाली है, अन्यथा वह मर चुकी होगी। यह लड़की जागने में सक्षम थी। वह भी बहुत हैरान था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह बचपन की वजह से था। उसने सोचा कि यह सौभाग्य है और उसे मरना नहीं चाहिए। और भी कई दूसरे पक्ष की बात बीच में रोकते हुए मोयुआन की आंखों में उत्साह और कांपने के भाव दिखाई दिए। तुमने कहा उस लड़के ने उसके मुंह में जहरीली जानलेवा घास का रस पिला दिया? हाँ, मैंने पहली बार इतना बुरा इंसान देखा है। मैंने इसे तब भी नहीं छोड़ा जब मैं कोमा में था। फम का चिकित्सक अंतहीन बकबक कर रहा था। उसकी बकवास को नज़रअंदाज करते हुए मोयुआन की आवाज़ जल्दी से आई, किंग हे कहाँ है? उसके शरीर पर यह कितना लंबा है? दूसरी पार्टी और लात कहाँ है? मुझे आशा है कि आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं। हाँ, अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने बैठा आदमी उस आदमी की हत्या के तरीकों में बहुत दिलचस्पी रखता था। फम के चिकित्सक ने एक पल के लिए याद किया और कहा, लगभग 30 सांसों के लिए शरीर पर हरी पत्ती लगाओ। इस दौरान उसे जहर खिलाया गया और फिर छाती और निचले पेट पर जहर लगाया गया। हर जगह प्रत्येक ने 3 पैर मारे। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए मोयुआन ने फिर पूछा, तो फिर आप किंग हिंगे और घातक घास का वर्ष जानते हैं? मैंने औषधीय सामग्री ले ली है। हाँ, मैं जानता हूं कि हरी पत्ती 10 साल पुरानी है और घातक घास 3 साल पुरानी है। फम के चिकित्सक ने कहा, मैं समझ गया, ऐसा ही है। अपने दिमाग में सारी जानकारी को संसाधित करते हुए मोयुआन के चेहरे पर उत्साह को रोकना मुश्किल था और उसने फिर से गंभीर लड़की को देखा। अभी भी एक राजकुमारी। निश्चित रूप से भाग्यशाली लोगों की अपनी प्राकृतिक उपस्थिति होती है। भाग्य बहुत अच्छा है। बाई को अभी भी समझ नहीं आया था और वह थोड़ा भ्रमित था। न केवल वह, बल्कि डॉक्टर यूनफेंग भी ये सुनकर भ्रमित हो गए और पूछे बिना नहीं रह सके, मास्टर क्या हो रहा है? याद है सड़क पर मैंने तुम्हें जो उलटफेर करके यांग विधि बताई थी, उस पर वापस लौटो। मोयुआन ने धीरे से कहा, अभी वह राजकुमारी का इलाज कर रहा था, यही विधि है। वह, यदि आप एक को नहीं बचाते हैं तो 9 स्तरीय डॉक्टर के लिए यांग पद्धति को उल्टना मुश्किल है। चू जियांग बात कर रहा था, उसकी आंखें उस समय चौड़ी हो गईं और वह थोड़ा कांप रहा था, बताने में असमर्थ था। ठीक है, सिर हिलाया मोयुआन ने कहा, आपको बताऊं क्या चल रहा है? राजकुमारी अभी भी कोमा में थी। चू जियांग ने सीधे उसे क्यूई पिल और कुछ बड़े टॉनिक तरल पदार्थ दिए। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार कोई कमी नहीं है। मेकअप, उस समय उसकी स्थिति निस्संदेह नश्वर है और देवताओं के लिए उसकी जान बचाना मुश्किल है। सभी ने सिर हिलाया और सड़क पर इस घटना का विश्लेषण किया गया और यह अब कोई रहस्य नहीं रहा। जहां तक सफ़ेदी की बात है तो ये पहली बार था जब मैंने ये सुना था। मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और मैं मन ही मन आभारी था। हालांकि वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसका लंबे समय से इलाज चल रहा है और वह जानता है कि कौन सी दवा लेनी है। www.ukanshu.com कोई दवा नहीं ले सकता। उसका शरीर, वह अभी भी सीधे क्यूई गोली लेकर जीवित रह सकता है। यह अविश्वसनीय है। लेकिन वह कोमा में चली गई और उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी। भले ही चू जियांग ने दवा को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए ट्रू क्यूई का इस्तेमाल किया, फिर भी दवा इतनी जल्दी पूरे शरीर में नहीं फैली। कोमा में अवशोषण क्षमता स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होती है। इसके अलावा शरीर मर रहा होता है और आंतरिक अंग और रक्त परिसंचरण न्यूनतम हो जाता है। हालांकि मैंने बहुत सारे टॉनिक लिए हैं, लेकिन ये कम समय में परिष्कृत नहीं हुआ है। बेशक एक बार टॉनिक का प्रभाव फूटने के बाद ये वास्तव में असहाय हो जाएगा। संयोग से विस्फोट के क्षण में युवक ने नीली कांच के साथ अपनी शक्ति को सील कर दिया। चमकती आंखों के साथ मोयुआन ने गहरी प्रशंसा की। हरे रंग के कांच का सुखदायक और सम्मोहक प्रभाव होता है। आमतौर पर अगर कोई साधक इसे लेता है तो वह गहरी नींद में सो जाएगा। एक लड़की की तो बात ही छोड़िए जिसका कोई साधना आधार नहीं है और वह कमज़ोर है। तो जब 2 पत्ते डाले जाते हैं तो शरीर जिसे बिना किसी हलचल के पागलों की तरह दवा की शक्ति को अवशोषित करना चाहिए, टॉनिक का प्रभाव तुरंत बाधित हो जाएगा।
हर कोई हैरान था, विशेष रूप से फिजिशियन यूनिफेंग। उसका मुंह खुला हुआ था, उसका चेहरा हैरान था और वह फिट नहीं हो पा रहा था। इस तरह का व्यवहार सामान्य बुद्धि से परे है, ये बहुत ही संकीर्ण है। आमतौर पर गलत दवा लिखो। यदि आप इसके लिए क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं तो दूसरे पक्ष को एक ऐसी दवा देने का केवल एक ही तरीका है जो इसके साथ संगत है। ये जहर देने और जीडू दान लेने जैसा है। जब तक ये शरीर में बेअसर हो सकता है तब तक कोई भी अधिक दवाई असर नहीं करेगी। लेकिन दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय एक अकल्पनीय तरीका अपनाया गया। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? हालांकि गहरे कोमा में पड़े लोगों में दवाओं का अवशोषण धीमा होता है, फिर भी वे उन्हें अवशोषित कर सकते हैं और वे पहले से ही कमज़ोर हैं और वे कोमा में हैं। क्या आपको फिर से जागने की चिंता नहीं है? मुझे मत मारो, लाओया ने अपनी पूरी कोशिश की। अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 66। खाना पक गया है। मैं जानता हूं तुम क्या सोचते हो। उसके विचारों को देखते हुए मोयुआन ने आगे कहा, तटस्थ करने के लिए संबंधित दवा लेना आमतौर पर एक अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी राजकुमारी का शरीर अब किसी अन्य दवा के प्रभाव का सामना नहीं कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इन टॉनिकों को बर्बाद नहीं करना चाहता है। दवा का तीसरा बिंदु जहर है। ये लड़की दवा के बिना मरने वाली है। दवा लेने के बाद वह बेअसर हो जाएगी। दोनों को शरीर में लड़ने दें। मुझे डर है कि बेअसर करने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और व्यक्ति पहले से ही सांस से बाहर है। तो दवा के अवशोषण को बाधित करने के लिए नीले कांच का उपयोग करना, यह उपचार प्रक्रिया में पहला ईश्वर स्तर का ऑपरेशन है और दूसरा और भी अधिक आश्चर्यजनक है। प्रशंसा का अर्थ और अधिक मजबूत हो गया, मोयुआन ने जारी रखा। 3 साल का घातक घास का रस सामान्य साधकों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन आम लोगों के खिलाफ एक बूंद मार सकती है। सामान्य तर्क के अनुसार यह अभी भी है। राजकुमारी इतनी कमजोर है और वह अपनी सांस काटने वाली है, वह जहर की आधी बूंद भी सहन नहीं कर सकती। डॉक्टर यूनिफेंग ने सिर हिलाया। यही उसने सोचा। किसी भी समय मर जाएगा, भले ही आंध विधि को उल्टने का उपयोग किया जाए, उसे आम लोगों की तुलना में कम जहरीला खिलाया जाना चाहिए। आपको इतना खिलाना क्यों है? पूरी 10 बूंदें। शायद वह इसे सहन न कर सके। ये वही है जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। राजकुमारी अभी भी कमज़ोर है और कभी भी गिर सकती है, लेकिन वह बचपन से ही बीमार रही है और उसने बहुत सारी कीमती दवाएं ली हैं। इनमें से अधिकांश दवाएं विषण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही आप कोमा में चले जाएं, आपका शरीर दवा की शक्ति को सक्रिय रूप से अवशोषित नहीं करेगा और यह कुछ जहरीले पदार्थों को खत्म करने में सक्षम होगा। मोयुआन ने कहा, तो हताश घास की मात्रा आम लोगों की प्रार्थना से कहीं ज्यादा होनी चाहिए और 10 बूंदों से थोड़ी ज्यादा। यह महत्वपूर्ण मूल्य है जो मैंने पहले कहा था, न केवल लोगों को प्रकाश में ला सकता है बल्कि मार भी नहीं सकता। और यह राशि, भले ही यह मैं था, मैंने कई सालों तक राजकुमारी को ठीक किया है, उसकी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए भी, और फिर भी इसका पता नहीं लगा सकता। और दूसरी पार्टी बस इसे करने के लिए नब्ज मिल गई। यह आश्चर्यजनक है। पुतलियां सिकुड़ गईं और डॉक्टर यूनिफेंग कांपने लगे। यह अब कोई चिकित्सा तकनीक नहीं बल्कि एक दिव्य तकनीक है। डॉक्टर, क्या वाकई ऐसा कर सकते हैं? बात की बात, आपको समझना चाहिए। जहर खिलाओ, राजकुमारी को अभी भी प्रकाश की पीठ में गिरने दो और फिर हरे रंग का कांच खोल दो। दवा को हमला करना जारी रखो। 6 फीट लात मारने के लिए, ये दवा को बेहतर ढंग से भंग करने के लिए है। हालांकि कार्रवाई असभ्य है। इनमें से कुछ पशु चिकित्सकों के तरीकों के समान हैं, लेकिन वे जल्दी से दवा को प्रभावी बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बस कुछ सांसें लेकर शरीर की वास्तविक स्थिति को देखते हुए और इस तरह का उपचार करना, ये बुरा नहीं है। मैं युवक के चिकित्सा कौशल से बहुत दूर हूँ। भावुक होकर मोयुआन ने फिर से ज्वलंत आंखों से चिकित्सक की ओर देखा। मुझे नहीं पता। यह अभी भी राजकुमारी का उद्धार करता है। अब कहाँ है? क्या ये आपने पहले ही आमंत्रित किया है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। उसका सिर सुन्न हो गया था और वह फटने वाला था। फर्म के डॉक्टर के होंठ कांपते रहे। मैंने सोचा वह हत्या करने वाला था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने के लिए गार्ड को बुलाया। कौन जानता है कि यह आदमी इतनी तेजी से भागा कि वह भाग गया। गिरफ्तारियां। मोयुआन उत्साह से भरा हुआ था और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये 9 ग्रेड से अधिक चिकित्सा कौशल वाला एक डॉक्टर है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो? तुम दूसरे पक्ष ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन इस आदमी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये कल्पना की जा सकती है कि जब वह चला गया तो वह कितना निराश और असहाय था। लोगों को बचाना एक गलती बन गई है, इससे कितना दुख होगा। 9 से अधिक उत्पाद। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फर्म में मौजूद चिकित्सक बेहोश होने से बच गया। हालांकि उसे डॉक्टर कहा जाता है, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ एक प्रशिक्षु है। दायानचेंग में सबसे शक्तिशाली डॉक्टर यूनिफेंग केवल ग्रेड 4 है। जो खुद पकड़ा गया था वह वास्तव में ग्रेड 9 से अधिक है।
इस तरह के लोग, यहाँ तक कि दयुवानजोऊ और दकियानजोऊ जैसे स्थानों में भी, सबसे अच्छे हैं। असली या नकली? चू जियान की तरफ भी काम उठा। उस युवक ने भी डांटा। सब खत्म हो गया, क्या यही लंबी जिंदगी है? तुम कैसे बच गए? क्या तुम वापस नहीं आए? अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए मोयुआन ने फिर पूछा। हम घोड़े पर सवार होकर कुछ देर तक पीछा करते रहे, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आए, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। गार्ड के कप्तान ने अजीब ढंग से उत्तर दिया। घोड़े पर नहीं पकड़ा गया? क्या ये हो सकता है? वह किस शक्तिशाली राक्षस पर सवार है? मोयुआन दंग रह गया। शहर में बिना उड़ान के घोड़ों को सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक माना जा सकता है। यह इससे भी तेज हो सकता है। ये किसी तरह का शक्तिशाली राक्षस नहीं होगा। यदि ऐसा है तो नस्ल को जानने से प्रतिद्वंद्वी की ताकत और पहचान का भी पता लगाया जा सकता है। यह कोई राक्षस नहीं है। उसका चेहरा लाल हो गया और गार्ड के कप्तान ने बार बार अपना हाथ हिलाया। वह क्या है? ये सिर है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद गार्ड के कप्तान ने दांत पीसते हुए कहा, गधा, काला गधा। गधा? मोयुआन वहीं रुक गया जहां वह था। घोड़ों का समूह कभी गधे को नहीं दौड़ाता। क्या स्वामियों के गधे इतने हास्यास्पद नहीं हैं? लाओमो, ये व्यक्ति जिससे तुम और मैं सभी मिले हैं, वह लड़का है जो गधे पर सवार है जिसे मैंने युफू छोड़ते समय देखा था। बाई ने फिर भी हस्तक्षेप किया। ये वही है। मोयुआन को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है कि उसने यू लाओ की बीमारी ठीक कर दी है? अगर यह सच है तो तुम अभी भी राजकुमारी हो। तुम्हारी बीमारी बच गई है। बाई ने फिर भी सिर हिलाया, उस युवक की शक्ल को फिर से याद किया और उसकी आंखों में पूजा का अर्थ और मजबूत होता गया। www.metelenovel.com बिना श्रेय लिए यू लाओ को ठीक कर दिया। कोई नाम नहीं छोड़ा, खुद को बचाया, पीछा किया गया, बिना स्पष्टीकरण के। चिकित्सा कौशल का उल्लेख नहीं करना, ये चरित्र और भावना अकेले दायान में अनगिनत युवा प्रतिभाओं से बहुत कमतर हैं। अल्पविराम, मुझे नहीं पता कि किसी ने उसकी बचाव विधि देखी है या नहीं। सू यिन अंततः इस समय अंधेरा होने से पहले आश्रम में वापस आ गई। वह लड़की शायद पहले से ही जाग चुकी होगी। कोई नहीं सोचेगा कि मैं किसी को मारने जा रहा हूं। गधे की पीठ से कूद पड़ा और धीरे से मुस्कुराया। उसके इलाज का तरीका आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन जब तक वह व्यक्ति जीवित रहेगा, उस पर लगा तथाकथित हत्या का आरोप स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं आंगन में गया और तुरंत ही मुझे एक सुगंध महसूस हुई। खाना पक गया है। सिर घुमाकर देखा तो सुयिन ने पाया कि आंगन में बोए गए गेहूं और चावल पक चुके थे और उनसे तेज सुगंध आ रही थी। गेहूं पहले आटे में पिस लो और चावल पूरी तरह से खिल जाएगा। खुशी से भरकर उसने भंडारण रिंग से दरांती निकाली और फर्श पर बिखरे अनाज के पास चला गया। जब अनाज पक जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे काटा जाना चाहिए, अन्यथा वह जमीन पर गिर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। अल्पविराम, अहम। कुछ घूंट खून पीने के बाद परमानंद का महान दानव राजा फिर से जाग उठा। सू यिन ने बूढ़े कछुए और तोते से उसकी देखभाल करने को कहा। बेशक उसे फिर से बुरी तरह पीटा गया। नहीं, मुझे जाना होगा, मैं सचमुच मरना नहीं चाहता। दांत पीस कर देखा तो तोते कमरे में नहीं थे। बड़ा शैतान खड़ा होने की कोशिश करता हुआ दरवाज़ा धक्का देकर बाहर चला गया। तभी उसने देखा कि एक युवक आंगन में गेहूं की फसल काट रहा है। दरांती के हल्के प्रहार से गेहूं का एक बड़ा टुकड़ा नीचे गिर गया और सच्चे अर्थ का एक मजबूत पवित्र स्रोत प्रवाहित होने लगा तथा हर जगह हलचल मच गई। ये क्या ये परी है? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और परमानंद का महान शैतान वहीं जम गया। 2 खगोलीय उपकरण, मुख्य भूमि भी दिखाई दिया है और यहाँ तक कि संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण खजाने में से कुछ। ये बात है, यह एक जादुई हथियार है जिसे अमर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी शक्तिशाली और अपरिष्कृत है। अब उसका उल्लेख नहीं करना है, भले ही वह एक मास्टर या यहाँ तक कि एक मजबूत विरासत क्षेत्र हो, वह इसे लेने में सक्षम नहीं होगा और वह सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक युवा के रूप में वह न केवल इसे आसानी से उठा सकता है, बल्कि इसे एक हाथ की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। ये शक्ति मुझे पहले भी बहुत शक्तिशाली महसूस हुई थी, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मेरी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। कांपते हुए महान शैतान का गला सूख गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 सिर वाला जानवर, पालतू जानवर, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर देगा। इस ताकत को भयावहता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यहाँ तक कि अपने सुनहरे दिनों में भी यह अनुमान लगाया जाता है कि वह मेजी से अधिक समय तक नहीं टिकेगा। वैसे शेंगयुआन का असली अर्थ, मैं पहले इसे आत्मसात करूंगी। हालांकि मैं वास्तव में भागना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि एक बार जब मैं याद से बाहर निकल गया तो इस तरह के मजबूत संत युआन का असली अर्थ निश्चित रूप से खो जाएगा। मैंने संकोच करने की हिम्मत नहीं की, मैं तुरंत जमीन पर बैठ गया और इसे अवशोषित करता रहा। परिलोक की इस दुर्लभ शक्ति के शरीर में प्रवेश करने से चोट धीरे धीरे ठीक हो गई। मुझे नहीं मालूम कि यह कितना समय हो गया है।
हालांकि चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन अब बच निकलना कोई समस्या नहीं है। पहले मैं गधे को काबू में करने और सुइन के घर पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। अब मैं इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं किसी विलास की तरह भाग सकता हूँ। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो बड़ा शैतान भागने का रास्ता बनाने ही वाला था। तभी उसने देखा कि उसके सामने गधे जैसी बड़ी बड़ी आंखें प्रकट हो गईं। तुम जाग रहे हो, उठो और जल्दी से उठो। आगे के खुर पर चाबुक पकड़े हुए गधा उत्साह से भरा हुआ है। बड़ा शैतान अचंभित था। तुम क्या देख रहे हो? मालिक ने कबूल किया है कि ये सारे गेहूं कल अंधेरा होने से पहले पीसकर आटे में बदल दिए जाएंगे। गधे ने इशारा किया। अपने खुरों की दिशा में देखा और महान दानव राजा ब्लिस ने अचानक अपना शरीर हिला दिया। चक्की के पास से कुछ ही दूरी पर गेहूं का ढेर लगा हुआ था, जिसका वजन हजारों कट्टों का था, जो अनाज से भरा हुआ था और जिसमें से पवित्र सांस निकल रही थी। क्या सभी को सफ़ेद नूडल्स में पीस दिया गया है? आंखें लाल हैं और शैतान रोना चाहता है। और तेज, ये देखकर कि वह हिलने को तैयार नहीं है, गधे ने घूरकर कहा, एक पालतू जानवर के रूप में तुम्हें आज्ञाकारी होना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ हाँ, उसकी गर्दन सिकुड़ गई और शैतान को इसका खंडन करने का साहस नहीं हुआ। पीसने वाली प्लेट के पास आया, उसमें अनाज डाला, पूरी ताकत से उसे धकेला, ची। आटा पिस गया और बह निकला, बर्फ के टुकड़ों की तरह सफ़ेद। इसकी खुशबू अच्छी है। थोड़ी देर तक खींचने के बाद महान दानव निगलता रहा। आटे में शेंग युआन का असली अर्थ भी है और उनमें से बहुत सारे हैं। जब तक वह कुछ खाता है, उसकी चोट निश्चित रूप से बहुत ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा खा लो। गधे ने चुपके से खाना खाने की ठानी। तभी तोता आगे की ओर उड़ गया, उसका पंजा फड़फड़ाया और गधे को खाना चुराने से रोकने के लिए एक थूथन उसके चेहरे पर लटका दिया गया। उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं और महान दानव चिल्लाया, लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। मैं इंसान हूँ, गधा नहीं। थूथन के साथ क्या आप इतना अति करना चाहेंगे? यह सही है। अपनी हताशा को अनदेखा करते हुए गधे को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे याद है, मैं न केवल थूथन पहन सकता हूँ बल्कि आंखों पर भी पट्टी बांध सकता हूँ। बड़ा शैतान पागल हो रहा है, मैं इसे नहीं लाऊंगा। आंखों पर पट्टी, मुंह पर पट्टी, यहाँ तक कि पीसना। प्रतिष्ठित शैतान, बेशर्म, इसे मत लाओ। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। लंबे समय तक चक्कर लगाने के बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा। गधा चिंतित था। ये पीसता रहता है, इसकी कठिनाई को जानता है, एक संकीर्ण सीमा में घूमता है और थोड़े समय में कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है। लंबे समय के बाद ये निश्चित रूप से चक्कर और उल्टी करेगा। उल्टी करो, कोई बात नहीं। अगर आटा गंदा हुआ तो मालिक ही दोष देगा। वह इसे लेना नहीं चाहता। बूढ़े धीमे, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? बिना किसी विचार के लंबे समय तक सोचने के बाद वह बूढ़े कछुए को देखने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ देर सोचने के बाद कछुए की बुद्धिमत्ता भरी आवाज सुनाई दी, अंधा कर दो। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? बूढ़े आदमी, तुम बहुत होशियार हो। उसकी आंखें चमक उठीं और गधा प्रशंसा से भर गया। जब तक आंखें अदृश्य हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आंखों पर पट्टी बांधनी है। अंधा करने का असर भी वैसा ही होता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। महान दानव चिल्लाया, क्या मैं इसे नहीं ले सकता? युवा लड़कों के एक समूह के साथ मिलकर बहुत थक गया। किंगयुनजोंग, हेयांगजोंग, युनजियानजोंग, तियांगांगमेन, लिनहाइजोंग, तुम कहाँ मर गए? ये जानते हुए कि मैं बच गया हूँ, तुम मुझे सील करने क्यों नहीं आए? क्या संसार की रक्षा करने का कोई अर्थ है? अब इसे पकड़ने नहीं आ सकता। मैं शिकायत करने के लिए जोंगमेन लीग में जाऊंगा और शिकायत करूंगा कि आपका आध्यात्मिक नसों से कोई लेना देना नहीं है और आप कुछ नहीं करते हैं। वो अल्पविराम। बड़ी नमक फर्म पीक स्पिरिटूल की नीलामी शुरू से ही अपने चरम पर पहुंच गई। 1 दर्जन से अधिक सेनाओं ने बारी बारी से बोली लगाई। 1 लाख ताइल चांदी की शुरुआती कीमत से हर तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक अगरबत्ती में यह 8 लाख ताइल तक पहुंच गई। चाचा, यह 800,000 टैल है। चलो अब और बोली नहीं लगाते, मुझे डर है कि कोई मौका नहीं मिलेगा। ये देखकर कि मुयुआन ने हर समय बात नहीं की थी, एल्दयू चेन इसे और सहन नहीं कर सके। मेरे शरीर पर केवल 1 मिलियन है। जियानिक्सियन संप्रदाय सबसे अधिक संग्रहित आत्मा पत्थर, गोलियां, हथियार आदि हैं, जो सांसारिक पीले और सफ़ेद चीज़ों को संग्रहित कर सकते हैं। इसलिए हालांकि किंग्युन संप्रदाय दायानजोहू में पहला संप्रदाय है, लेकिन वहाँ ज़्यादा वास्तविक धन नहीं है। कोई बात नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा चांदी के नोट नहीं हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन, 7 स्तरीय औषधीय जड़ी बूटियां और कुछ कीमती औषधीय सामग्रियां हैं, जिनकी कीमत 10 मिलियन से ज़्यादा है। अगर वे पर्याप्त नहीं हैं तो उनकी जगह उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ हिलाया। मोयुआन को परवाह नहीं थी। उन्होंने कई बार नीलामी में भाग लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नकद लेता है या नहीं। जब तक आत्मा के पत्थर और खजाने हैं, उन्हें गिरवी रखा जा सकता है, जो कोई बड़ी बात नहीं है।
यह सही है। एल्डर यूचेन ने राहत की सांस ली। वैसे क्या जैन शियानज़ोंग किसी को भेज सकता है? मो युआन ने पूछा कि क्या उसने इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाया। केवल एल्डर वू युआन ही यहाँ नहीं है, अन्य एल्डर भी यहाँ हैं। 800,000 टेल्स अभी अभी, उन्होंने चिल्लाकर कहा। मो युआन ने भौहें सिकोड़ी। मुझे संदेह था कि यह खजाना परमानंद के महान दानव राजा द्वारा जारी किया गया था। यदि जेन जियानज़ोंग उसके साथ सहयोग करता है तो इसे खरीदना असंभव है। क्या ये गलत है? ये संभव है कि हथियारों की कीमत जानबूझकर बढ़ा दी गई हो, इसलिए पहले एक नज़र डाल लेते हैं, यू चेन ने समझाया। मो युआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अल्पविराम। नीलामी घर के दूसरे निजी कमरे में एल्डर वू युआन और अन्य सभी चिंतित थे और उनके सिर पर ठंडा पसीना आ रहा था। बड़े वो, यह 800,000 टेल है। चाहे ये कितना भी हो, मुझे डर है कि मैं इसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। युआन बुई उलझन में दिखे। हाल के वर्षों में भले ही जियो शिशु निषिद्ध क्षेत्र में रहा हो, उसने बहुत सारे संसाधनों का उपभोग भी किया है। हमारा शहर जियानज़ोंग केवल खाली खोल बचा है। सू यिन ने लोहे के बर्तन बनाए, बहुत सारे कौशल सीखे और कुछ चीज़ें खुद से बनाई जा सकती हैं, बहुत आम हैं, लेकिन कई बहुत कीमती भी हैं। और यदि आप इन संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से विशाल जेनिक सिंजोंग की आवश्यकता है। पिछले 10 सालों में ऐसा लगता है कि ज़्यादा खपत नहीं हुई है। लगातार प्रवाह के कारण संप्रदाय को बनाए रखना मुश्किल हो गया है। यदि ऐसा नहीं है तो संप्रदाय गुरु और अन्य लोग कैसे जानते हैं कि नीला समुद्र खतरनाक है और फिर भी वे शीर्ष पर कैसे जाते हैं? मुझे पता है, लेकिन ये हमारा एकमात्र मौका है। बुजुर्ग वू युआन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। छोटे चाचा महान दानव राजा की यातना सहने और हमारे लिए अनगिनत दर्द सहने के लिए तैयार हैं, बिना एक शब्द कहे। एक युवा पीढ़ी के रूप में चाहे आप कितना भी दें, आपको लोगों को बचाना चाहिए। हाँ, उस रात के बारे में सोचते हुए जियो शिशु ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वह एक शब्द भी नहीं बोल सका और सभी की आंखें फिर से लाल हो गईं। जूनियर मास्टर, रुकिए, हम आपको बचा लेंगे, अवश्य। 3 वैसे एल्डर वू, खबरों के अनुसार इस बार न केवल किंग्युनज़ोंग, हेयानगज़ोंग, युंजियानज़ोंग और अन्य संप्रदाय आए हैं, बल्कि कुछ आकस्मिक साधक भी हैं और दूसरे दर्जे के पवन और वज्र संप्रदाय भी यहाँ हैं। मुझे डर है, समस्याएं होंगी। पहले प्राप्त समाचार के बारे में सोचते हुए एल्डर युआन बुई ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या गलत हो सकता है? उसकी आंखें चमक उठीं और वू युआन ने कहा, फैंग ली जोंग ने हमेशा हमारी ओर देखा है और उसका केवल एक संप्रदाय यहाँ है। आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हैं, कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन ये सुरक्षित है। युआन बुई ने आश्चर्य से सिर हिलाया। इतने सारे संप्रदायों को देखते हुए सभी की नज़रों के नीचे, यदि आप छोटी छोटी हरकतें करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएंगे। जेन जियानज़ोंग के लिए ये समय में देरी करने का सबसे अच्छा अवसर है। हालांकि अगर आप 10,000 से नहीं डरते हैं तो आप किसी भी चीज़ से डरते हैं, वापस जाएं और दरवाजे पर सभी शिष्यों को सूचित करें, खुश रहें और किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहें, एल्डर वू युआन ने आगे कहा। ठीक है, सभी ने सिर हिलाया और एक पल के लिए चुप हो गए। एक बुजुर्ग की थोड़ी झिझक भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने कहा, इतने सारे संप्रदाय, इतने शक्तिशाली लोग, क्या हम उनके हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं शैतान को मारने और छोटे चाचा को बचाने के लिए? हाँ, सभी लोग अचंभित रह गए। वू युआन ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारी वर्तमान ताकत के साथ महान शैतान से लड़ना लगभग असंभव है, लेकिन अगर ये स्वामी वहाँ हैं तो यह अलग होगा। अगर हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं और एक साथ कार्रवाई कर सकते हैं तो उनका सिर क्यों नहीं काटा जाए? बुजुर्ग ने कहा। मैंने सोचा कि तुमने जो कहा उसे समझना बहुत मुश्किल है। आह भरते हुए युआन बुई ने कहा, सबसे पहले बहुत से लोग जानते हैं कि महान दानव राजा हमारी दिशा में भागा है। कितने संप्रदाय हैं जो आकर मदद करने को तैयार हैं? सब लोग चुप थे। केक पर आइसिंग लगाना आसान है, लेकिन बर्फ में कोयला भेजना मुश्किल है। टाउन जियानज़ोंग की स्थिति, दायानजोऊ की सेनाएं सभी जानती हैं। कौन एक संप्रदाय के लिए संसाधनों का उपभोग करेगा जो तुरंत रैंक से बाहर हो गया और 8,000 साल पहले दुनिया को पार करने वाले राक्षस राजा को अपमानित किया? मृत दाव दोस्त, गरीब दाव नहीं मरता है। भले ही आप प्रतिद्वंद्वी को घेरना चाहते हो, आपको प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा और जो लोग अग्रभूमि में हैं वे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बार जब वे ऊंची आवाज में बोलने का अवसर ले लेंगे तो मेरे शहर के जियानजोंग इसे कैसे सहन कर सकते हैं? तीसरा, मुझे घर में भेड़ियों को लाने का डर है। जब तक वे जानते हैं कि छोटे चाचा को बड़े शैतान ने बंधक बना लिया है, पूरा संप्रदाय, हम में से केवल कुछ ही सबसे मजबूत हैं, और हत्यारा हमें नष्ट कर देगा और दोष बड़े शैतान पर डाल देगा, और हमारा बदला कौन लेगा? संजो ने कहा। कमरा शांत हो गया। सामान्य परिस्थितियों में संप्रदाय का सच्चा संप्रदाय शायद ही कभी पूरे संप्रदाय का वध करेगा, लेकिन इतिहास में ऐसा भी हुआ है।
आपने एक गुरु को पास करने के लिए आमंत्रित किया और दूसरा पक्ष गुओं को नष्ट करने के लिए झूठे रास्ते पर आ गया। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में व्यर्थ में मरना होगा। भले ही यह इतना भयावह न हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में जब आप एक असमान संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हों तो इसका विरोध कैसे करें। तथाकथित आमंत्रण और तथाकथित सहायता सभी समान शक्तियों पर आधारित हैं। वर्तमान में जेनिक्सियानजोंग बहुत कमजोर है और हर चीज में प्रतिबंधित होगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, चलो बोली जारी रखते हैं। ये हथियार हमारे शहर ज़ियानज़ोंग की आखिरी उम्मीद है। इसकी नीलामी नहीं होगी, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सभी के नुकसान को बाधित किया और एल्डवू युआन ने एक निर्णय लिया। अल्पविराम 900,000 टैल 10 लाख 1.2 मिलियन। उद्धरण में वृद्धि जारी है। कई ताकतों ने इस हथियार की भयानक प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से देखा है। वे कैसे हार मान सकते थे और एक एक करके इसकी कीमत बढ़ा सकते थे। आधे कप से भी कम चाय के बाद ये 2 मिलियन टैल चांदी तक बढ़ गया है। कार्यशाला के मालिक झू यिमिंग का मुंह खुशी से टेढ़ा था। सोंग याफेई और भी अधिक स्तब्ध था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे पक्ष ने 3 टैल चांदी गिरवी रख दी और जब $2 मिलियन की तस्वीरें ली गईं तो लोग उसे लेने के लिए लपके। अंतर बहुत बड़ा है। इतना कीमती खजाना, दूसरा पक्ष इसे पहचान नहीं सकता। ये जानते हुए कि यह एक खजाना है, यह इतना कम क्यों है। ये दर्शाता है कि वह 100% आश्वस्त है कि हम दयान ट्रेडिंग कंपनी खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते हैं और केवल उसके विचारों के अनुसार ही इसे नीलाम कर सकते हैं। उसे अभी भी हतप्रभ देखकर झू यिमिंग मुस्कुराया। इसे भूल जाओ, अगर तुम बहुत ज्यादा बोलोगी तो तुम समझ नहीं पाओगी। तुम्हें पता है, ये हमारी फर्म के लिए एक अवसर है। हालांकि इस जादुई हथियार की नीलामी से ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। चलो, 10 प्रमुख संप्रदायों ने देखा है कि भविष्य में लाभ अधिक से अधिक हो जाएगा। हाँ, सोंग याफेई ने सिर हिलाया, युवक की उदासीन निगाह को फिर से याद करते हुए और उसकी अधिक दृढ़ता से प्रशंसा करते हुए। ये भी सही है, शायद केवल ऐसा विशेषज्ञ ही अपनी पहुंच से परे सोच सकता है। मालिक, वहां पहले से ही 3 मिलियन टैल हैं। अब कई संप्रदायों के पास नकदी नहीं है, इसलिए वे किसी को ये पूछने के लिए भेजते हैं कि क्या वे उन्हें उसी मूल्य के आत्मा पत्थरों और खजाने से बदल सकते हैं। प्रमुख है जिनक्वान सामने आए। यह नीलामी का नियम है, बेशक आप। झू यिमिंग ने सिर हिलाया और बोलना समाप्त करने से पहले वह रुका। 1 मिनट रुको, सोंग याफेई, तुम विशेषज्ञ को बुलाकर पूछो, क्या तुम इसे किसी और चीज से बदलना चाहोगे। चूंकि इसे विशेषज्ञ के लिए नीलाम किया गया था, इसलिए इसे कैसे बेचा जाए ये स्वाभाविक रूप से उन पर निर्भर है, न कि वे बिना प्राधिकरण के निर्णय लेते हैं। हाँ, लड़की ने सिर हिलाया, जैद ताबीज निकाला और अभी अभी अनुरोध लिखा। जल्द ही एक संदेश दिया गया। वरिष्ठ ने कहा, जब तक नकद और चांदी के टिकट हैं, कोई आइटम नहीं। नहीं, झू यिमिंग दंग रह गया। नीलामी घर में सामान का आदान प्रदान पॉन शॉप जैसा ही होता है। यहाँ सस्ते और लाभदायक सामान मिलते हैं। उदाहरण के लिए, एक गोली जिसकी कीमत 1000 टैल है, यहाँ केवल 900 टैल की हो सकती है। जहाँ तक नुकसान की बात है, तो आपको इसे खरीदने के लिए किसने मजबूर किया। इस वजह से यदि लोगों को वस्तुओं का आदान प्रदान करने का मौका मिले तो वे इसके लिए तैयार होंगे। तो फिर मना क्यों करें। मैं समझ गया। एक पल सोचने के बाद झू यिमिंग ने अपनी जांघ पर थपकी दी। मैं कितना मूर्ख हूँ। एक विशेषज्ञ के दिमाग का भी अंदाजा क्यों नहीं लगाया जा सकता। सोंग याफेई और हे जिनक्वान सभी असमंजस में देखने लगे। ये वाला, मुझे तो पीक स्पिरिटूल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे बेच देता हूँ। मैं अन्य खजानों को कैसे देख सकता हूँ, झू यिमिंग ने कहा। ये है। एक क्षण बाद www.metalenovel.com दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। मुझे शीर्ष आत्मा हथियार जैसी चीज़ों की परवाह नहीं है। 10 संप्रदाय के अमृत खजाने और यहाँ तक कि आत्मा पत्थरों की गिनती क्या है। एक प्रश्न के लिए धन्यवाद, अन्यथा यदि आप बहुत सारी चीज़ें लेकर भेज देंगे तो आप निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को नाराज कर देंगे। हमारी फर्म के पास इतनी अधिक नकद अग्रिम राशि नहीं है। इसके अलावा यदि इससे लाभ प्राप्त हो जाता है और विशेषज्ञ को ये पता चल जाता है तो कठिनाई से अर्जित की गई साख फिर से गायब हो जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद झू यिमिंग ने आदेश दिया, सभी को बताएं, जब तक आपके पास नकदी और चांदी के टिकट हैं आप उन्हें नीलामी से खरीद सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आप उन्हें दूसरों को दे देंगे। यह हे जिनक्वान ने भौहें सिकोड़ी। इस मामले में नीलामी मूल्य कम हो सकता है। नकदी के बिना यह नीलामी छोड़ने के बराबर है। नतीजतन प्रतिस्पर्धात्मकता तुरंत गिर जाती है। कोई रास्ता नहीं है, झू यिमिंग ने धीरे से कहा। वह बर्तन अपनी महान शक्ति के बावजूद किसी भी तरह से हथियार जैसा नहीं दिखता है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि इसे किसने बनाया है और इसके पास किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आध्यात्मिकता है। क्या इसे परिष्कृत किया जा सकता है, ये ज्ञात नहीं है। क्या इस कीमत पर यह पहले से ही बहुत अच्छा है।
बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें लगता है कि यह एक शिखर हथियार है, लेकिन वास्तव में ये सब साधारण सामग्रियों से बना है। ये कहना मुश्किल है कि क्या इसे असली शिखर हथियार के साथ युद्ध में रखा जा सकता है। तो कीमत सबसे अधिक नहीं है, और उनके लिए एक रास्ता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। पुष्टि की, झू यिमिंग बकवास बात नहीं कर रहा था। उसने अपना हाथ लहराया और निर्देशक हे को सूचित करने वाला था जब उसने एक दांत पीसते हुए सुना। एक थोड़ी पागल आवाज पूरे नीलामी घर में गूंज गई। जेन शियानजोंग, 1 मिलियन टैल, यानचेंग में वृद्धि, 10 साल के प्रबंधन अधिकार। झू यिमिंग मौके पर ही दंग रह गया। 4। न केवल वह, बल्कि पूरा नीलामी स्थल शांत हो गया। जियांगसियन संप्रदाय में हालांकि सबसे अधिक उपयोग आत्मा शिराओं, आत्मा पत्थरों, गोली आदि का होता है, लेकिन शिष्यों को अभी भी भोजन, आश्रय और परिवहन के लिए चांदी की आवश्यकता होती है। इस वजह से आसपास के शहरों के प्रबंधन अधिकार और राजकोषीय राजस्व सीधे उनके द्वारा संभाले जाएंगे। मुनाफे का 40% यानान के शाही परिवार को दिया जाएगा और 60% संप्रदाय को दिया जाएगा। यह एक मार्शल आर्ट माना जाता है, आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अन्यथा संप्रदाय भिक्षु को उत्पादन नहीं करना पड़ता है। कैसे हजारों लोगों को बनाए रखने के लिए, यहाँ तक कि हजारों लोगों को जीवित रहने के लिए। पूरे यांजोऊ में एक बड़ा शहर ग्रेट यानचेंग को शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। वार्षिक आय, भले ही ये केवल 60% हो, निश्चित रूप से 1 मिलियन टेल से अधिक है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, 10 साल के प्रबंधन अधिकार। वास्तविक मूल्य निश्चित रूप से 10 मिलियन से अधिक है। ये तो सिर्फ एक हथियार है। क्या आप इस तरह लड़ना चाहते हैं? तुम्हें निर्दयी मान लिया जाए। 1 दर्जन से अधिक बल, सभी एक एक करके गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन कुछ भी करने को नहीं था। टाउन जियानजोंग कीमत को आसमान पर पटकने के बराबर है। अगले 10 वर्षों में संप्रदाय के विकास के साथ एक हथियार के बदले में, भले ही मौजूद कई बुजुर्गों में हिम्मत हो, वे सहमत होने की हिम्मत नहीं करते। क्या उन्होंने महान दानव राजा के साथ सांठगांठ नहीं की? एल्डे यू चेन आश्चर्यचकित होकर भौहें सिकोड़ने लगे। मैंने अनुमान लगाया कि यह हथियार शायद महान दानव राजा द्वारा लाया गया होगा। अगर जेन जियानजोंग वास्तव में इससे संबंधित है, तो इसे इतनी ऊंची कीमत पर कैसे खरीदा जा सकता है? मो युआन भी थोड़ा हैरान था। वह ध्यान कर रहा था। मालिक झू यिमिंग की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग, मैंने विक्रेता से बात कर ली है। उसे केवल नकद और चांदी के टिकट चाहिए, और कोई विकल्प नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे प्राप्त करना होगा। पैसा आता है। ग्रेट यानचेंग का प्रबंधन अधिकार पर्याप्त नहीं है? नहीं। झू यिमिंग ने सिर हिलाया। विक्रेता ने यह ऑर्डर दिया था, और इसे ऐसे ही करना ठीक रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, यह उसे नहीं पता। क्यों? एक दहाड़ हुई, और जेन शियानजोंग के बक्से से एक हताश दहाड़ आए। कानों में ये शब्द सुनकर सभी कुछ देर के लिए कृतज्ञ हो गए। सौभाग्य से उन्हें केवल नकदी की आवश्यकता है, अन्यथा यह हथियार निश्चित रूप से उनके हाथ नहीं आता। इन लोगों के हाव भाव से अलग, मो युआन की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। ये वास्तव में अच्छी गणना है, अच्छी रणनीति है। एल्डे यू चेन ने असमंजस में देखा। अंदाजा मत लगाओ, जेन जियानजोंग और महान दानव राजा ने मिलीभगत की होगी। तथाकथित 10 वर्षीय प्रबंधन अधिकार केवल जानबूझकर कीमत बढ़ाने का एक साधन है। ये तथाकथित विश्वास है। मो युआन ने कहा, अन्यथा जो लोग चीजें बेचते हैं उन्हें केवल नकदी की आवश्यकता क्यों होती है? मोटा मत हो जाओ। जाहिर है, ये दूसरे पक्ष के साथ सहयोग करने के लिए है। ये एल्डे यू चेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका चेहरा पीला पड़ गया, और वे क्रोध से कांप रहे थे। जेन जियानजोंग वास्तव में बेशर्म। हाँ। मो युआन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। पहले मैंने सोचा था कि वे महान दानव राजा द्वारा हताशा में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर थे। यह अपरिहार्य है कि उन्हें कुछ सहानुभूति होगी। अब ऐसा लगता है कि यह इसके लायक नहीं है। बाघ होने का यह संप्रदाय अवश्य ही वज्रपात कर देगा। एल्डे यू चेन ने भी सिर हिलाया। गवारा नहीं। यहाँ तक कि उन्हें बिना किसी सजा के बंदरों की तरह खेला जाए। आंतरिक क्रोध को कैसे शांत किया जाए? ये सोचते हुए उसने नीलामी घर की ओर फिर से देखा और खुद को ये पूछने से नहीं रोक सका, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी कीमतें बढ़ाना जारी रखेंगे? ये बजट से ज्यादा हो गया है। अंतिम कीमत की तो बात ही छोड़िए। अगर जियानजोंग शहर में इसी तरह से परेशानी बनी रही, तो कोई नहीं जानता कि इसे खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा। मो युआन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि शिखर आत्मा हथियार दुर्लभ है, लेकिन एजियो क्लाउड संप्रदाय की ताकत के साथ इसे अभी भी किसी के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। इसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पहले से ही महंगा है। हाँ। एल्डे यू चेन ने और कुछ नहीं कहा कि ग्युनजोंग ने भाग नहीं लिया, और कुछ संप्रदायों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने बोली लगाना बंद कर दिया। जैसे जैसे कोटेशन कम होते गए, कीमत अंततः तय की गई। 900,000 टैल सोना, 9 मिलियन टैल चांदी है। सचमुच बहुत ऊंची कीमत।
इसे किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर मो फैंग ने खरीदा है। दर्जनों ताकतों में फैंग लेई संप्रदाय सबसे मजबूत नहीं है, नहीं यह सबसे मोटा परिवार है, लेकिन ये झेंगसियांजों को हराने और प्रथम श्रेणी के संप्रदाय बनने की सबसे अधिक संभावना है। इसलिए भले ही आप अपने परिवार को दिवालिया कर दें और अपने पैतृक व्यवसाय को बेच दें, फिर भी आप वहां रहेंगे, संकोच न करें। ये देखकर कि यह पेन इस कीमत पर बेचा गया था, जू यिमिंग भी बेहद खुश हुआ और जल्दी से उसे सौंप दिया। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, फैंग लेईजोंग ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की और जल्द ही पैसे का भुगतान कर दिया। पैसे प्राप्त करने के बाद जू फॉन्गजू ने सुयिन के कार्ड की ओर रुख किया। दयान कमर्शियल बैंक की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा लेन देन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सब के बारे में छिपे हुए परी घर में सुयिन को कुछ भी पता नहीं है। इस समय वह अपने डेंटियन में ताई ची आरेख का अध्ययन जारी रखे हुए हैं। सामान्य परिस्थितियों के अनुसार तो वह लड़की निश्चित रूप से खतरे से बाहर होगी, क्यों अभी तक तो कोई आभास नहीं हुआ। फम में मैंने लड़की का इलाज करने की कोशिश की। सबसे पहले मैं दूसरे व्यक्ति को इतनी कम उम्र में नहीं देखना चाहता था और उसे मार डालना चाहता था। दूसरा, मैं आभा प्राप्त करना चाहता था। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और दूसरी पार्टी को भी जागना चाहिए और यह एक डॉक्टर द्वारा पता लगाया जाना चाहिए कि वह दूसरों के सामने एक संत हो सकता है। अभी भी ऊर्जा क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की उपेक्षा की गई हो? ये संभव है। मैंने उसे थोड़े समय में ही ठीक होने दिया और मूल कारण को खत्म नहीं किया। उसके दिल में अनुमान की एक झलक थी। हालांकि लड़की को बचा लिया गया, लेकिन ये गारंटी थी कि वह कुछ ही समय में नहीं मरेगी। तथाकथित बीमारी का इलाज नहीं किया गया, शायद इसी कारण से आभा प्रकट नहीं हुई। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये देखकर कि बहुत देर हो चुकी थी और मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर जाने वाला था जब मैंने ट्रांसमिशन के जेड कार्ड को हिलते हुए देखा तो सॉन्ग याफी का एक संदेश उसमें से आया। ये तो बस एक बर्तन है, इसकी कीमत कितनी है? बेशक यह नकद है। सुयिन ने हल्की मुस्कान दी। इन सब पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। दाइयान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड भी बहुत सावधान है। भले ही उसकी लोहे की तकनीक दवा और कीमिया के समान है, लेकिन वह पेन सीखने की शुरुआत में बनाया गया एक दोषपूर्ण उत्पाद मात्र है और इसमें साधारण परिष्कृत लोहे का उपयोग किया गया है। चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो, इसका मूल्य कितना भी हो सकता है। अपना स्वयं का अर्थ डालें, उसे अनदेखा करें और सो जाएं। मैं आज 2 बार यानचेंग गया, गेहूं और चावल काटा और एक व्यस्त दिन के बाद मैं इतना थक गया था कि बिस्तर पर लेट गया और सो गया। जैसे ही वो सो गया, मेज पर रखे बिजनेस कार्ड पर धीरे धीरे एक पंक्ति लिखी दिखाई देने लगी, 9 मिलियन टेल। लंबे समय तक चमक नहीं पाई, धीरे धीरे फैल गई और छिप गई। टाउन जियानजोंग एल्डर हॉल, यू रीडिंग www.ukanshu.com। एल्डर वू युआन और अन्य लोग यहाँ वापस आए, प्रत्येक को एक गहरी और अवर्णनीय क्षति हुई। शहर के जियानजोंग क्षेत्र में जो खजाना दिखाई दिया, उसे खरीदने में सफलता नहीं मिली। इसके बजाय इसे प्रतिद्वंद्वी को खरीदने दिया गया। इसके बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। इस हथियार के बिना हम निश्चित रूप से बड़े शैतान को हराने में सक्षम नहीं होंगे और हम छोटे चाचा को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। अब ऐसा लगता है हम केवल अन्य संप्रदायों को कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। वहां अज्ञात समय तक सन्नाटा छाया रहा और एक थकी हुई आवाज सुनाई दी। यदि आप घर में भेड़िए को भी ले आएं तो भी यह बड़े शैतान से खतरा होने से बेहतर है, किसी ने फिर कहा। हालांकि युआन बुई ने 3 संभावित समस्याएं बताईं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। चलो पहले किंग्युन संप्रदाय से बात करते हैं। मैं देखता हूं कि एल्डर यू चेन भी यहाँ हैं। ग्रेट यांजुओ के पहले संप्रदाय के रूप में इसे विश्वसनीय माना जाना चाहिए और यह हमारे जैसे छोटे संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबके विचार जानकर एल्डर वू युआन ने आह भरते हुए कहा। हम सभी ने सिर हिलाया। अभी चर्चा करने ही वाले थे कि चर्चा के लिए किसे चुना जाए, तभी उन्होंने चेन यू की जल्दबाजी भरी आवाज सुनी। गुरु, एल्डर्स, एजोर क्लाउड संप्रदाय, हेयांग संप्रदाय, युंजियान संप्रदाय, त्यानगांगमिन, लिन्हाई संप्रदाय आदि जैसी 17 ताकतों के साथ समन्वय करके हमारे शहर जियानजोंग में जल्दी ही आ रहे हैं। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर वू युआन आश्चर्यचकित रह गए और एक पल के बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं कि छोटे चाचा को शैतान ने पकड़ लिया है और आप लोगों को बचाने में मदद करना चाहते हैं? ये बड़ा चरमोत्कर्ष शुरू से ही निर्धारित किया गया था और अंत में आया। जेनिक्सियानजोंग वू युआन और अन्य लोगों ने सोचा कि मुयुआन यहाँ मदद करने के लिए था। मुयुआन ने सोचा कि जेनिक्सियानजोंग ने महान दानव राजा के साथ मिलीभगत की थी और महान दानव राजा को उम्मीद थी कि मुयुआन उसे दबाने के लिए आएगा। नायक के पास अमर साधना आधार को प्रदर्शित करने का भी मौका है। 5. मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि उन्हें कैसे आमंत्रित किया जाए और वे आए। एल्डर वू युआन का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि अन्य एल्डर भी उसी स्थान पर थे, उनमें से कुछ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये जानलेवा है, ऐसा नहीं लगता कि यह किसी को बचा रहा है। चेन युदाओ ने अपना चेहरा लाल कर लिया।
चाहे ऐसा हो या ना हो, जब तक आप आते हैं आप एकजुट हो सकते हैं और बड़ी शैतान को हल करने का अवसर ले सकते हैं। अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ एल्डर वू युआन ने संतुष्ट दिखते हुए कहा, तुरंत स्वागत की घंटी बजाओ एल्डर्स, मेरे साथ आओ और सभी संप्रदायों के गुरुओं का स्वागत करो। ये भी शियुक्सियन का संप्रदाय है। एक बार जब यह आता है और बड़े शैतान को युवा गुरु का अपहरण करते हुए देखता है तो क्या आप मदद नहीं कर सकते? इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, यह अब उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इन बुजुर्गों को देखकर वे चिंता करने के बजाय उत्साह से भर गए। चेन यू को अपनी चिंता को अपने दिल में दबाना पड़ा और जल्दी से वहां से चले गए। अल्पविराम अल्पविराम। उसी समय मोयुआन और अन्य लोग तेजी से जेनशियानज़ोंग की ओर उड़े। क्या सुबह तक इंतजार नहीं करना है? सैनिक बहुत तेज हैं। एक बार खबर लीक हो जाने पर मुझे डर है कि वे तुरंत बड़े शैतान को भागने के लिए सूचित करेंगे। उस समय कोई सबूत नहीं होगा। चाहे हम कितने भी मजबूत हों, हमें बिना कारण के दंडित नहीं किया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी को शीघ्रता से दबाने, अपराध को उजागर करने से अन्य संप्रदायों को भी रोका जा सकता है और उन्हें उन परिणामों से अवगत कराया जा सकता है जो जादुई मरम्मत के साथ गठबंधन का सामना करेंगे। मूल रूप से भोर में फिर से हमला करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही नीलामी समाप्त हुई, मो युआन ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया, अपनी अटकलों को विस्तार से समझाया और झेंगसियांजोंग के विश्वास की प्रक्रिया को समझाया। ये समाचार सुनकर सभी लोग लगभग क्रोध से फट पड़े। उन्हें एक तरफ कर दिया गया और जो भी इसे बदलेगा वह क्रोधित हो जाएगा। खासकर फैंग लेईजोंग, वे सभी पागल हो रहे हैं। हर दिन शहर के जियानजों को मारने के बारे में सोचते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसे होंगे और वे उन्हें फिर से मार देंगे। ये बिल्कुल अक्षम्य है, अक्षम्य है। 17 सेनाएं एकजुट हैं। एकल दिव्य महल क्षेत्र में 20 से अधिक हैं और ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में भी 10 हैं। ये बल एजियो क्लाउड संप्रदाय पर छापे का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। उन्हें इस बार खत्म होना चाहिए। 3 महीने पहले जब उनके अधिपति और बुजुर्ग संकट में नहीं थे तो वे इस शक्ति के सामने तुरंत नष्ट हो गए। अब की तो बात ही छोड़िए। इस समय वे पूरी तरह से घबराए हुए होंगे, कांप रहे होंगे। निश्चित रूप से हमने अपनी सांस नहीं छिपाई। हम इतनी जल्दी आ गए। दूसरे पक्ष को ये पता चल गया होगा। गहराई से वह निराशा से भरा होगा। मुझे उन्हें हताश देखना अच्छा लगता है। उड़ते समय स्वामी ठंडी आवाज में गुनगुना रहे थे। विशेष रूप से फैंगलेई संप्रदाय, नई नफरत और पुरानी नफरत को एक साथ जोड़ दिया जाता है। पूरा परिवार विस्फोट करने वाला होता है और शब्द उल्लास से भरे होते हैं। उनकी राय में इस बार जेन जियानजोंग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद उन्हें संप्रदाय के मूल्यांकन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। उनके फैंगलेई संप्रदाय को सीधे एक स्तर तक पदोन्नत किया जा सकता है और एक वास्तविक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय बन सकता है। तथाकथित प्रथम श्रेणी का संप्रदाय केवल एक नाम नहीं है, बल्कि संप्रदाय गठबंधन के विभाजन के अनुसार प्रथम श्रेणी के आध्यात्मिक शिराओं को नियंत्रित करता है, शिष्यों को वरीयता देता है, अधिक संसाधनों का आनंद लेता है और अधिक उन्नत तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए योग्य होता है। जब तक ये सफल होता है, फैंगलेईजोंग न केवल शिखर आत्मा हथियार खरीदने के नुकसान के लिए जल्दी से बना सकता है, बल्कि आकाश में भी उड़ सकता है और मजबूत बन सकता है। चिंता मत करो, वे गड़बड़ हो गए होंगे। सभी की चर्चा सुनकर एल्डर मो फैंग हंसे। हर कोई तैयारी करता है। झेंगसियांजोंग संरक्षक गठन कमजोर नहीं है। इसे खोलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। यद्यपि अध्यक्षता करने के लिए गुरुक्षेत्र का कोई स्वामी नहीं है, फिर भी एक संप्रदाय के संरक्षक गठन को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भले ही उनके पास कई स्वामी हों, लेकिन इसमें निश्चित रूप से बहुत प्रयास करना होगा। एल्डर मो, वे बड़े गठन को सक्रिय नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ गुप्त सीटी और छोटे गठन भी वापस ले लिए हैं। उसके सामने उड़ रहे एक बूढ़े आदमी ने शर्मिंदगी के साथ समझाया। बड़ी सरनी सक्रिय नहीं हुई। मो फैंग दंग रह गया। ये है, प्रतिरोध छोड़ देना। इतना नहीं, वह स्पष्ट रूप से पूछने ही वाला था कि तभी उसे एक शांत घंटी की आवाज सुनाई दी। डांग 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 डांग, ये स्वागत घंटी है। मो फैंग फिर रुक गया। अतिथि स्वागत घंटी एक ऐसी चीज है जो जोंगमिन द्वारा अतिथियों का स्वागत करने पर बजाई जाती है। यह विशिष्ट अतिथियों के प्रति सम्मान दर्शाता है। ये प्रतिरोध न करने और गर्मजोशी से स्वागत करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्या किया जा रहा है? जब सभी लोग असमंजस में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी एक हल्की उत्साहित आवाज गूंजी। जेन जियानजोंग वू युआन कई शिष्यों के साथ सहयोग करते हुए सभी मजबूत लोगों का मेहमान के रूप में आने का स्वागत करते हैं। एल्डर मो फैंग और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। मेहमान बनो। आपकी कौन सी आंख हमें मेहमान की तरह देखती है? आमतौर पर पहाड़ की पूजा करते हुए आपको आधे महीने पहले ग्रीटिंग नोट भेजने और समय निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। वे आपको नहीं बताएंगे और वे आक्रामक हैं। हर कोई जानता है कि एक समस्या है। न केवल शहर जियानजोंग घबराया नहीं है, बल्कि अतिथि का स्वागत भी करता है।
आप बीमार हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन कोई डर नहीं है। भीड़ में ग्रैंडमास्टर स्तर के एक बुजुर्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, या उन्हें हमारे हमले की परवाह नहीं है। सभी लोग दंग रह गए और फिर सभी ने सिर हिलाया। इस मामले में ही समझाया जा सकता है। 17 ताकतों के सामने महल क्षेत्र में 30 से अधिक शक्तिशाली लोगों के आश्चर्यजनक हमलों का सामना करते हुए वे इसका शांति से सामना कर सकते हैं। वास्तव में जेनिक शिनजोंग किस पर भरोसा करता है? क्या महान दानव राजा पूरी तरह से ठीक हो गया है? मो युआन का दिल कांप उठा। www.mtlnovel.com। महान दानव राजा की शक्ति अनगिनत गुरुओं से देखी जा सकती है जिन्होंने 8000 साल पहले घेर लिया और दबा दिया, लेकिन मर नहीं गए। मूल को चोट पहुंचाने के बाद ये तर्क दिया जाता है कि कुछ वर्षों के प्रयास के बिना पूरी तरह से ठीक होना मुश्किल है। केवल कुछ दिन? अगर ऐसा नहीं है तो बस उनकी 2 या 3 बड़ी बिल्लियों और बिल्ली के बच्चों पर भरोसा करें। वे इतने घमंडी क्यों हैं? यह एक धोखा हो सकता है, या हो सकता है कि इसमें सचमुच कोई होल कार्ड हो। इस विचार को दबाते हुए मो युआन ने 1 सप्ताह तक इधर उधर देखा। ठीक है, जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तो आपको मेरे निर्देशों के बिना जल्दबाजी में काम करने की अनुमति नहीं है। आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए। ठीक है, जवाब मिला। सभी ने गति बढ़ा दी और आगे की ओर उड़ चले। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही अजीब महसूस करेंगे। जियानजोंग के पूरे शहर ने सोचा कि यह सिर्फ अभिनय है, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई बचाव नहीं था। नीचे मौजूद शिष्य, जिनमें से कुछ अभ्यास कर रहे थे और कुछ सो रहे थे, उनके आने से बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। आप सबका स्वागत है। सभी के संदेह के बीच वू युआन, युआन बुई और अन्य लोग उड़कर आए और बड़ों के हॉल के ऊपर सम्मानपूर्वक खड़े हो गए, झुके और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। मो युआन कुछ लोगों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। एक मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उनकी दृष्टि अद्भुत है। उनकी आंखों में बड़े वू युआन और उनके सामने के अन्य लोग आवाज में भी वैसा ही महसूस करते हैं, डर या घबराहट के बजाय, बल्कि उम्मीद और उत्साह के साथ। ऐसा लगता है जैसे वे दरवाजा तोड़ने नहीं, बल्कि लोगों को बचाने आए थे। क्या आप देख सकते हैं कि वे क्या करने जा रहे हैं? अपने आप को रोक नहीं सका और अपने बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ये हेयांग संप्रदाय का एक गुरु है, मैं देख नहीं सकता। हेयांगजोंग पावरहाउस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि वे पागल हैं, और वे साधारण पागल नहीं हैं।